तो ये आज की क्लास में हम 2017 का एक सवाल है, वो देखेंगे, और अगर टाइम बचा, अगर पॉसिबल होता है, तो हम एक ओरल डिस्कशन कर लेंगे समर 19 पे। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, रिसेंट टाइम से है, ठीक है। और 2017 का सवाल, इसका जो है उसमें प्रॉब्लम रहता है स्टूडेंट्स को कि आईके का सोल्यूशन थोड़ा सा अनफ्रेंडली हो जाता है एक जगह पे। तो वो क्या पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, बड़ी नोटिसेबल बात ये है कि 27 मार्क का सवाल है, 27 मार्क्स का सवाल है, 27, मतलब वन ऑफ द मोस्ट, जिसे कहते हैं ना कि हैवीएस्ट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। नॉट डिफिकल्ट, थोड़ा लेंदी है, मगर ये 27 मार्क्स के हिसाब से मैं कहूँगा कि मतलब एक वेटेज वाइज इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। कमेंट पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। इवैल्यूएट द अबव इन्वेस्टमेंट बाय यूजिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। 27 मार्क का सवाल है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक हमें लगानी है। इग्नोर टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन एंड एज्यूम 365 वर्किंग डेज। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब टैक्सेशन ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन किसी काम का नहीं होगा। ये हमने बात की थी कि जब डेप्रिसिएशन जो है वो तो टैक्स पर्पज के लिए आता है ना, वैसे तो नॉन कैश होता है। तो जब डेप्रिसिएशन ही नहीं है तो टैक्सेशन ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन भी किसी काम का नहीं होगा। सवाल पढ़ते हैं जी, बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो है। डॉक्टर ताहिर लोधी is planning to establish a hospital with a 150 beds capacity in Hyderabad. The initial financing requirement for the hospital is 500 million, which will be provided by Dr. Tahir. कितने का हॉस्पिटल बना रहे हैं जी? 50 करोड़ का हॉस्पिटल बना रहे हैं, 500 मिलियन का हॉस्पिटल बना रहे हैं। The following projection have been worked out in respect of the first year of operation. अच्छा, जब भी इस तरह का कोई सवाल आता है तो हम कोशिश करते हैं डेटा बनाने। डेटा बनाने से ये होता है कि सवाल में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है? 500 मिलियन रुपीज, 500 मिलियन। उसके आगे कह रहे हैं कि प्रोजेक्शंस आ रही हैं। ऑक्यूपेंसी लेवल, रूम चार्जेस एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। नंबर ऑफ बेड्स 20 है, प्राइवेट सेमी प्राइवेट 30 है, जनरल वार्ड में 70 बेड आ जाते हैं, आईसीयू में 30 बेड आते हैं। ऑक्यूपेंसी 16% है प्राइवेट की, 12% सेमी प्राइवेट की, जनरल वार्ड 50%, आईसीयू 40%। स्टैंडर्ड रूम चार्जेस पर डे 9,000, 7,000, 2,000, 11,000। स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज 42%, 46%, 52%, 75%। फिर आगे क्या कह रहे हैं? अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हम निकाल सकते हैं, रेवेन्यू निकाल सकते हैं या कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल सकते हैं? प्रॉब्लम तो नहीं है। नीचे इसने रिकॉर्ड में कह दिया ना, हमने रिकॉर्ड पहले पढ़ लिया, 365 दिन मांगिएगा। हफ्ता इतवार की भी छुट्टी नहीं होती है और ईद बकरीद की भी छुट्टी नहीं होती है, ठीक है जी। 365 दिन काम होता है लगातार। तो क्या हम रेवेन्यू निकाल सकते हैं? एक सवाल है, ऐसे ही ओरली बता दें। क्या लगता है आपको, रेवेन्यू निकालने के लिए क्या किया जाएगा? क्या करेंगे, किसको किसने मल्टीप्लाई करेंगे, बता दें। हाँ बिल्कुल सही है। हमारे पास क्या क्या मौजूद है? हमारे पास ये बेड मौजूद है, ठीक है ना। एक बेड 20 बेड हैं, और साल में कितने? अच्छा, और चार्जेस कितने पर डे? 9,000। एक रूम के चार्जेस प्राइवेट 9,000 है, तो 9,000 एक रूम के चार्जेस हैं, और बेड हैं 20, तो 9,000 जैसे 20 सारे ऑक्यूपाई नहीं होते, 16% ऑक्यूपाई होते हैं, और 365 दिन है साल के। तो मल्टीप्लाई कर ले, तो आपके पास शायद आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, निकाल लेंगे। तो प्रॉब्लम तो नहीं है कि बेड्स इनटू ऑक्यूपेंसी, तो कितने बेड ऑक्यूपाई हो रहे हैं एवरेज बेसिस पे एक दिन में? 365 दिन है साल में, और 9,000 जो है वो चार्जेस हैं एक डे के। सेमी प्राइवेट 30 बेड्स, 12% ऑक्यूपेंसी, स्टैंडर्ड रूम चार्जेस 7,000, इट कंट्रीब्यूशन सीएम परसेंटेज है 46%, जनरल वार्ड 70, 50%, 2,000, 52%, आईसीयू 30 बेड है, 40% ऑक्यूपाइड है, रूम चार्जेस 11,000 है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन 75% हो गया। ये हॉस्पिटल वुड हैव फुली फंक्शनल आउटपेशेंट ओपीडी, ठीक है, डिपार्टमेंट ओपीडी एंड लेबोरेटरी एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, जहाँ एक्सरे वगैरह होते हैं और लैब टेस्टिंग वगैरह होती है, ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, वो अलग डिपार्टमेंट है। द रेवेन्यू फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट इज एस्टिमेटेड एज फॉलोज। इनका रेवेन्यू कितना है जी? ओपीडी साल में हो रही है 20,000, एनुअल लिखा हुआ है, खुद ब खुद एनुअल हुआ हुआ है। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सही है, ठीक है बिलाल, अरे वेरी गुड। और एवरेज रेवेन्यू पर एक्टिविटी है 500। एक ओपीडी से हम पेशेंट से 500 रुपये ले लेते हैं, मगर रेवेन्यू निकल आएगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 365 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनुअल फिगर ऑलरेडी गिवन है। लेबोरेटरी एंड रेडियोलॉजी 9,000 एनुअल एक्टिविटीज है, 500 रेवेन्यू है पर एक्टिविटी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 14%। फार्मेसी सर्विसेज, अच्छा अब यार यहाँ पे ना मैं अगर बात करना चाहूँ, रूम्स कितने तरह के हैं? 4 टाइप्स ऑफ रूम्स है, ठीक है। और अदर एक्टिविटीज कौन सी है? ओपीडी और रेडियोलॉजी है।
लैब एंड रेडियोलॉजी। अच्छा, और क्या कह रहे हैं आगे? आगे कह रहे हैं कि देखो फार्मेसी वुड बी आउटसोर्स, फार्मेसी भी एक, फार्मेसी वुड बी आउटसोर्स टू सेहत फार्मेसी which would pay 10% of its revenue to the hospital. It is estimated that revenue of Sehat pharmacy would be equivalent to 20% of the gross revenue of the hospital from all types of rooms and OPD. सारे रेवेन्यू का 20% जो है उसका रेवेन्यू है। अच्छा, सारे रेवेन्यू नहीं, रूम्स एंड ओपीडी, यानी कि लेबोरेटरी और रेडियोलॉजी जो है वो इसमें शामिल नहीं है। रेडियोलॉजी और जो ये वाला डिपार्टमेंट देख रहे हैं, बारीक बिनी से थोड़ा देखना हमने, रेडियोलॉजी और लेबोरेटरी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। एंड सिंपली आपके पास ओपीडी और क्या कहते हैं बाकी जितने भी रूम्स हैं इनका जो वो है वो आप जो है यूज कर रहे होंगे, ठीक है जी। अच्छा, आगे क्या कहते हैं, हॉस्पिटल वुड ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन रूम चार्जेस टू कॉर्पोरेट क्लाइंट्स विद होम द, अच्छा एक मिनट ये कहीं लिख लेते हैं ना, फार्मेसी का कितना रेवेन्यू, 10% शेयर दे रहे हैं टू हॉस्पिटल, सही है, हॉस्पिटल को जा रहा है रेवेन्यू का 10%, प्रॉफिट का नहीं। रेवेन्यू ऑफ फार्मेसी कितना है, टोटल ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम रूम्स एंड ओपीडी, फ्रॉम 4 रूम्स एंड ओपीडी, ठीक है जी। बात समझ आ रही है? तो क्या जितना थ्योरी में इन्वॉल्व होंगे उतना बात समझना आसान होगा। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, आगे हम तो कुछ कह रहे हैं। The hospital would offer 10% discount on room charges to corporate clients with whom the hospital would have a special arrangement, and it is estimated that 15% of the room revenue would pertain to such corporate clients. क्या मतलब हुआ कि आपने 10% डिस्काउंट देना है किसको, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को आपने 10% डिस्काउंट देना है और स्पेशल अरेंजमेंट है। इट इज एस्टिमेटेड 15% ऑफ द रेवेन्यू, रूम रेवेन्यू would pertain to such corporate client. तो कितना डिस्काउंट दे रहे हैं हम, टेन परसेंट दे रहे हैं, हाँ 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। और कितने परसेंट लोगों को दे रहे हैं, 15% ऑफ द रूम रेवेन्यू। और रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, अच्छा ठीक है, 15% of the room revenue would pertain to such corporate clients. यहाँ मैं जाऊंगा जरा रुके, जनरल एडमिन एस्टिमेटेड 12 मिलियन पर एनम, जनरल एडमिन 12 मिलियन आ रहा है पर एनम। यहाँ पे मेरा सवाल है, एक दफा इसको रीड आउट करें और मुझे बताएं, कोई सवाल तो पूछें, जितना स्क्रीन में नजर आ रहा है इसको आप रीड आउट करें और कोई सवाल तो पूछें। क्या ये बातें समझ आ रही है? ये सवाल बड़ा है, तुमने आधा सवाल तो पढ़ ही लिया है तकरीबन, तो अगर ये बातें समझ आती हैं सही तो फिर हम बात को सुकून से आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे कोई सवाल है किसी का, कोई कंफ्यूजन है, पूछ सकते हैं जी। फार्मेसी वाला पॉइंट रिपीट करना है, ठीक है। और उसके अलावा बताएं, देखें सुकून से पढ़ें, ऊपर से लेके यहाँ तक पढ़ें, स्क्रीन पे जितना मैंने रखा है। ताहिर लोधी है, साहिर लोधी नहीं है, और डॉक्टर भी है, तो ये यहाँ तक आप पढ़ें जरा और देखें जो मैंने डेटा बनाया है, क्या ये डेटा समझ आ रहा है, या इस पूरे सिनेरियो में से कोई चीज़ ऐसी जो आपको नहीं समझ आती हो अभी तक तो बताइए। अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होगी, 27 मार्क का भरा हुआ सवाल है, भरा हुआ सवाल है, फिर हम बात करते हैं, सोचें देखें। अच्छा देखें, फार्मेसी वाले पॉइंट में बात कर लेता हूँ, फार्मेसी वाले पॉइंट को हाईलाइट कर लेते हैं। फार्मेसी
अच्छा यार देखें, एक इस सवाल को देख के ना मुझे तो पूरा स्ट्रक्चर सामने आ गया। जिस हॉस्पिटल को मैं विजिट करता हूँ पूरा स्ट्रक्चर सामने आ गया है कि बिल्कुल जी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ओपीडीज होती है, रूम्स होते हैं, आईसीयू होते हैं। अल्लाह ताला हर किसी को हॉस्पिटल से बचाए वैसे तो, आमीन। बट ये कि हमारा कभी ना कहीं पाला पड़ ही जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो देखा जाए तो बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो है और बहुत मेहनत से सवाल बनाया गया मुझे लगता है। जिसने भी बनाया सवाल काफ़ी मेहनत से बनाया कि उसमें बेड्स भी लगाए, ऑक्यूपेंसी बताइए, चूम चार्जेस पर डे ऑब्वियसली पर डे ही पे हो रहे होते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन उन्होंने कैसे निकाला ये एक प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। खैर हमें बना बनाया मिल गया तो हमारे लिए आसान है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ओपीडी और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, एनुअल एक्टिविटीज आ गई, रेवेन्यू आ गया। मतलब हमारा जो माइंड चल रहा है मेरे ख्याल से हमारे पास दो चीज़ें हमारे हाथ में। आपको हमसे रेवेन्यू बोलता है, रेवेन्यू भी हाथ में, सीएम बोलता है, सीएम भी हाथ में। यहाँ से रेवेन्यू का पता चल रहा है तो यहाँ से सीएम का अच्छा ऐसा ही है भाई। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाए, फार्मेसी वाला पॉइंट देख लेते हैं। फार्मेसी सर्विसेज वुड बी आउटसोर्स टू शेयर फार्मेसी। अच्छा ये बताएं पहले तो कि फार्मेसी हम चला रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं चला रहे। कौन चला रहा है? हमने आउटसोर्स कर दिया शेयर फार्मेसी को, विच वुड पे 10% ऑफ इट्स रेवेन्यू टू हॉस्पिटल। तो ये मुझे बताएं इनफ्लो है आउटफ्लो है? पहले तो ये बता दें हमारे लिए इनफ्लो है या आउटफ्लो है? पक्का पक्का देखें, पार्टिसिपेट करें, कैसे चलेगा? इनफ्लो है, ठीक है, बिल्कुल सही है। मदर लतीफ वलीद सही क्या है, इनफ्लो है। अच्छा अगर ये इनफ्लो है तो कितना इनफ्लो है? बिल्कुल सही है, बीएस कंप्यूटर मारवा मुराद दिलदार बिल्कुल सही है। कितना इनफ्लो है? अब इनफ्लो के लिए उसने बता दिया कि भाई इनफ्लो इतना है कि इट इज द एस्टिमेटेड डेटा रेवेन्यू ऑफ शेयर ऑफ फार्मेसी। कितना? 10% ऑफ इट्स रेवेन्यू, उसके अपने रेवेन्यू का 10%। तो ये कहीं लिख लेते हैं, ये लिखा हुआ भी है, रेवेन्यू शेयर टू हॉस्पिटल। वो अपने रेवेन्यू का 10% शेयर देता है हॉस्पिटल को। हॉस्पिटल को, हम हॉस्पिटल, मगर उसका रेवेन्यू दिया हुआ नहीं है। 10 मिलियन है, 50 मिलियन है, 100 मिलियन है, 80 मिलियन है, कितना है ये आगे आगे। It is estimated that revenue of the shared pharmacy would be equivalent to 20% of the gross revenue of the hospital. अच्छा अब एक काम ये भी कर सकते हैं, काम करते हैं, चलिए थोड़ा सा आप लोग इन्वॉल्व भी कर लेते हैं। फार्मेसी को अभी निपटा दें फौरन, बहुत आसानी से निमट जाएगी फार्मेसी। अगर बोलो तो फार्मेसी अभी फौरन निमट जाएगी, निपटा दें फार्मेसी। फार्मेसी का शेयर निकाल लें ताकि सवाल चला भी है ना, पेन चलना शुरू हो ना हमारा यार, जैसे दूसरे सवालों में होता है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये निपटा देते हैं, ये पॉइंट अभी कैलकुलेट भी कर लेते हैं ताकि डर भी निकल जाए और थोड़ा सवाल में इन भी हो जाए। क्या ख्याल है? रेवेन्यू और हॉस्पिटल निकाल सकते हैं, ग्रॉस रेवेन्यू। ग्रॉस का वर्ड क्यों आ रहा है? आगे जाके आ जाएगा। हाँ मेरे ख्याल से हो जाएगा, बिल्कुल रेवेन्यू कर लेते हैं साथ में, खैर हो गई। तो रेवेन्यू कौन से लेने हैं? रेवेन्यू लेना है हॉस्पिटल का, चारों रूम्स का, और किसका लेना है हमने? ओपीडी का लेना है। तो ओपीडी का रेवेन्यू भी आ गया। तो जरा यार प्लीज मैं आपको टास्क देता हूँ, जरा यार रिकॉर्डिंग पॉज करेंगे, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर कर रहे हैं और जो लोग लाइव में हमारे साथ, उनको एक टास्क दिया जाता है। अगर आप ये डायरेक्ट अमाउंट बता दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, बिल्कुल ही डायरेक्ट अमाउंट बता दो। मगर अगर डायरेक्ट अमाउंट नहीं बताओ तो कम से कम मुझे स्टेप बाय स्टेप एक रेवेन्यू बता दें रूम्स से, कितना रेवेन्यू आ रहा है रूम से, और ओपीडी से कितना आ रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ओपीडी, अभी जब दोनों रेवेन्यू आ जाएंगे, एलिजिबल रेवेन्यू आ जाएंगे, रेलेवेंट रेवेन्यू आ जाएंगे, तो रेलेवेंट रेवेन्यू का जो 20% होगा, सही है, 20% होगा, वो जो है वो उसका रेवेन्यू होगा फार्मेसी का, और उसका भी 10% जो होगा वो हमारा शेयर है। नहीं, हमें तो अपने शेयर से मतलब है ना, वो कितना कमा रहा है, गंवा रहा है, जो भी करे वो हमारे काम का ही नहीं। हमें तो अपना शेयर लेना है बीइंग ऑफ। हमने तो आउटसोर्स किया हुआ है, हमने तो आउटसोर्स किया है, हम तो समझो इतना से रेंट आउट किया हुआ है, मगर फिक्स रेंट पे नहीं किया हमने, कहा शेयरिंग पे बात होगी। ठीक है, तो जरा देखते हैं आप में से कितने लोग कर पाते हैं। स्टार्ट करते हैं, मुश्किल नहीं है यार, सीरियसली स्पीकिंग, डेटा सारा सामने है यार, सिर्फ ऑर्गेनाइज करना है बात को, नोट भी कर लें इस बात को। अब मुझे जरा ये बता दें, मैं ये इंटरेस्टेड हूँ कि फार्मेसी से कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना शेयर आ रहा है। रेवेन्यू तो नहीं कहना चाहिए, शेयर कहना चाहिए, रेवेन्यू का शेयर कहना चाहिए। ठीक है, शुरू हो जाए शाबाश। फार्मेसी वाला पॉइंट अच्छा है, पता भी चल जाएगा मुझे कि कितना क्लियर हो रहा है। जल्दी जल्दी करेंगे, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें गायबाना तौर में मौजूद है, उनसे भी गुजारिश है रिकॉर्डिंग पॉज करें और जल्दी से ट्राई करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हर बंदा आंसर ला सकता है, थोड़ा सा आपने फोकस करना है एंड इट विल बी वेरी इजी। 27 में से कुछ 2-4 मार्क तो आएंगे, 2-3 मार्क तो आएंगे। जल्दी से प्लीज ये फार्मेसी वाला पॉइंट पढ़ें, देखें गौर से, सारी बात हो चुकी है। रेवेन्यू निकाल लें आप इन सारे रूम्स का,
रेवेन्यू निकाल लें ओपीडी का, देन सिंपली आपको जो है मल्टीप्लाई करना है उसके शेयर से और मल्टीप्लाई करना है उसके रेवेन्यू परसेंटेज से। शाबाश, मैं वेट कर रहा हूँ, क्विकली यार, हर बंदा कर सकता है, जल्दी करता है मुझे। देख लें यार, चारतना के रूम्स हैं, ठीक है, चारतना के रूम्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, सही, प्राइवेट रूम्स हैं, पहले रूम्स का देख लेते हैं, सही है, फिर उसके बाद हमें रेवेन्यू निकालने को मसला नहीं है। 20 बेड्स हैं, ऑक्यूपेंसी 0.16 है, 365 दिन होते हैं साल में, और चार्ज दिन के 9,000 रुपये निकाल लेंगे। ऐसे ऐसे ही किया है, देखें चेक करें, आ रहा है ऐसे, 365 दिन है और चार्ज दिन है 7,000 रुपये, ठीक है, देखें जरा, नहीं मिसबा नज़ीर, फर्क आ रहा है, फर्क आ रहा है, एक दफ़ा और ट्राई करें आप लोग। इराना बिल्कुल सही है आपका, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट, वेरी गुड, ठीक है जी, इंटू 0.5 इंटू 365 दिन इंटू 2000, ऐसा ना से परफेक्ट आंसर है माशाल्लाह, वेरी गुड। वलीद नहीं, चंदा नहीं, वलीद मैं कहता हूँ सोच लो, मदर लतीफ मैं कहता हूँ सोच लो, और सोच लो का मतलब है वाकई सोच ले। 365 इंटू 11,000, चले जी, तो बना गया ये। उमर फारूक माशाल्लाह छा गए लड़के आप, क्या आप वही उमर फारूक है जो मैं सोच रहा हूँ? खैर जी, टके क्या आ रहा है? दिलदार साहब सही आंसर है, गुड। 10512 9198 25550, कंफर्म करिएगा। कैलकुलेटर क्या कह रहा है? 70 into 0.5 into this, हाँ यही तो आ रहा है। 1000 कॉमन लेके बात कर लेते हैं यार, मिलियन में भी चल सकते हैं, मिलियन में बहुत लंबा हो जाएगा। मिसबा अली परफेक्ट आंसर है जी अब आपका, बिल्कुल सही है। और ये कितना आ रहा है? 4380 ना, 4380 नहीं 30 into 0.4 into 365 into 11,000 मल्टीप्लाई भी होगा ना, 48,180। फिर आप इसमें ऐड करें, नहीं साजिदा नज़ीर अभी भी रॉन्ग आंसर। फिर ओपीडी ऐड कर लें, इसमें ओपीडी ऐड कर लें। अच्छा ओपीडी भी ऐड कर लें, मैं आपको एक और बात भी बताता हूँ। ओपीडी का क्या सीन था? 20,000 into 500, तो 365 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 10 मिलियन है, 10,000 हो जाएगा, सही है। और टोटल कितना हो गया? नहीं बीएस कंप्यूटर भी फर्क आ रहा है। टोटल करें कितना आ रहा है? 10512 प्लस 9198 प्लस 25550 प्लस 48,180 प्लस 10,000, 103,440। अच्छा इसमें एक रेवेन्यू और है ना, इसमें एक रेवेन्यू और है, टोटल ऑफ रूम्स एंड ओपीडी। इसमें वो ऐड करना है ना, क्या बोला गया, वो लेबोरेटरी एंड रेडियोलॉजी, लेबोरेटरी एंड रेडियोलॉजी। अरे भाई यहाँ पे कहाँ से आ गया ये? ठीक हो गया, एक मिनट यार। तो कितना है लेबोरेटरी एंड रेडियोलॉजी? 7200। मैंने कहा एक अलग से कर दूंगा। टोटल कितना हो गया? 110,640। मगर इसका थोड़ी लेना है यार, इसका थोड़ी रखना। वलीद देखें, चेक करें वलीद, ठीक है, थैंक यू। टोटल आ गया, तो शेयर कितना हो गया? रेवेन्यू ऑफ फार्मेसी इंटू 0.2, 110,440 ना यार, 103,440। ये नहीं आएगा, लेबोरेटरी रेडियोलॉजी नहीं आएगा, ये आएगा ना,
ये नहीं आएगा उसके में, मैंने ऐसे ही फ्लो में चल रहा था तो मैंने कहा निकाल के रख दो, लैब में हो गया था। नो, पेपर में नहीं कर निकलती। चलो खैर हो गई, सही था आपका फिर ये। एंड शेयर कितना है? ग्रॉस लिखा हुआ है ना शाहजेब चंदा, ग्रॉस लिखा है, ग्रॉस दिखाऊं मैं आपको, मैंने कहा था ग्रॉस का वर्ड। और देखो फ्लो भी देखो ना, सवाल ने आपकी जिंदगी आसान कर दी। क्या ख्याल है? ग्रॉस रेवेन्यू का मतलब तो यही है ना कि डिस्काउंट डिस्काउंट को कुछ भी नहीं करेंगे, वो तो नेट रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है ना, थिंक सिंपल लड़के। 2068.8 रुपीज इन 1000। ठीक है जी, चले जी। कितने लोगों का सही आया था? ये मिसबा नजीर का सही था, दिलदार साहब का सही था, उमर फारूक का सही था, एहसन आसिफ, ईराना और मजहर नथानी। ठीक है जी, ताहा अदर, आकाश लधानी। ठीक हो गया। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल है पूछो। कोई बात नहीं, सीएम पे नहीं लगाना था ना, जो सवाल बोल रहे उसकी बात माननी पड़ेगी, फरमाइश सवाल की चलेगी। यहाँ पे किसी का कोई सवाल तो पूछना, बिलाल आरिफ पूछे कोई सवाल है तो, क्यों नहीं आया आंसर? एनीवन एल्स? ठीक है जी, डन है, आगे बढ़े। चलो गुड हो गया। ये वाला रेवेन्यू यूज करें फार्मेसी के लिए, फार्मेसी के लिए। ये ग्रॉस रेवेन्यू है, ग्रॉस, नेट नहीं है, नेट अभी आएगा। आगे बढ़ जाए भाईजान, किसी ने कोई पूछना है तो पूछ ले यार, नोटिंग करनी है नोट कर लें, पूछना है पूछ लें, क्विकली कर लें जल्दी से प्लीज। है 27 मार्क का सवाल, मगर ऐसा भी नहीं है कि पूरे पेपर में हमने सिर्फ यही सवाल करना। डन हो गया, ओके हो गया, फाइन हो गया, बेस्ट हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं भाई कि द हॉस्पिटल ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन रूम चार्जेस टू ऑल कॉर्पोरेट क्लाइंट। खाली रूम पे मिलेगा, ओपीडी में नहीं मिलेगा, लेबोरेटरी और रेडियोलॉजी में नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं, रूम द हॉस्पिटल वुड हैव स्पेशल अरेंजमेंट एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट 15% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द रूम रेवेन्यू वुड रिटर्न टू सच कॉर्पोरेट क्लाइंट। 2 बार इन्होंने वर्ड यूज किया रूम का, तो खाली रूम पे लगेगा, ये ना हो कि आप सारे रेवेन्यू पे लगा लें, खाली रूम रेवेन्यू पे लगेगा। ठीक है, कितने परसेंट? 15% लोग हैं जो डिस्काउंट अवेल करते हैं, और कितना डिस्काउंट है? 10% डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट को कैसे टैकल करेंगे आगे जाके देख लेते हैं, आगे जाके देख लेते हैं। जनरल एडमिन एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड 12 मिलियन पर एनम। अच्छा रिक्वायरमेंट पढ़ी हमने, हमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो करना है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो का तो मतलब यही है कि साल एक से ज्यादा होंगे, ईयर 1 से ईयर 5 होगा मेरे ख्याल से, नहीं ज्यादा होंगे ईयर्स में, तो वो देख लेते हैं। फ्री ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, ये सबसे टेक्निकल पॉइंट है सवाल, सबसे टेक्निकल पॉइंट है पूरे सवाल का, फ्री ट्रीटमेंट। यहाँ तक आसान है बहुत सवाल, कुछ भी नहीं है यार, अभी तक जो है बातें हुई हैं, रेवेन्यू भी दिया हुआ है, परसेंट सीएम भी दिया हुआ है, डिस्काउंट भी दिया हुआ है, अभी तक सवाल आसान था। थोड़ा सा ये पॉइंट जो है थोड़ा सा मैं कहूँगा मुश्किल नहीं है, मगर थोड़ा सा फोकस के साथ देखना है। इट इज ब्लैंड दैट 25% ऑफ द जनरल वार्ड, ICU and OPD and laboratory and radiology would be provided free treatment under which would be financed as follows। अच्छा अब आप देख रहे हैं फ्री ट्रीटमेंट कहाँ दिया जा रहा है। फ्री ट्रीटमेंट को मैं ब्लू से हाईलाइट करूंगा, फ्री ट्रीटमेंट कहाँ पे दिया जा रहा है। फ्री ट्रीटमेंट किसको दिया जा रहा है? जनरल वार्ड को दिया जा रहा है, ये रहा जनरल वार्ड। ICU को दिया जा रहा है, ये रहा ICU। OPD को दिया जा रहा है, ये रहा OPD। लेबोरेटरी रेडियोलॉजी को लिया जा रहा है, ये। किन दो लोगों को नहीं दे रहा है फ्री ट्रीटमेंट? ना प्राइवेट को दे रहे हैं, ना सेमी प्राइवेट को दे रहे हैं। देखें छोटी छोटी बातें हमें फोकस करना होगा, मिस नहीं कर सकते, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो इनको 25% लोग हैं यार, बड़ा अच्छा खासा फिगर है, जिनको फ्री में इलाज किया जाएगा। आगे कह रहे हैं कि भाई एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ चैरिटी फंड 5% ऑफ द, अच्छा ये फाइनेंस कहां से होगा? विच वुड बी फाइनेंस एज फॉलोज। फाइनेंसिंग होगी कहां से? चैरिटी फंड। 5% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द हॉस्पिटल वुड बी ट्रांसफर टू दिस फंड। हम अपने रेवेन्यू का 5% इनको दे देंगे, टोटल रेवेन्यू का। अच्छा अब यहाँ टोटल रेवेन्यू लिखा हुआ है यार, एक सवाल है मेरा आपसे, ऐसे ही सवाल है, इसको देख के क्या लग रहा है, ये ग्रॉस होगा या नेट होगा? आईके के सॉल्यूशन में भी कुछ एक दो चीजें ऐसी हैं जिस पे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, तो मुझे उस पर बात भी करनी है। क्या लगता है, आपका क्या फीडबैक है यार? देखो प्लीज, नेट में इसलिए कह रहा हूँ, वर्ड यूज कर रहा हूँ, नेट का मतलब है कि ये डिस्काउंट भी था ना कॉर्पोरेट क्लाइंट का।
कॉर्पोरेट क्लाइंट का 10% डिस्काउंट भी है, क्या वो नेट करके होगा या वो नेट किए बगैर होगा? 10% और 5% टोटल रेवेन्यू ऑफ द हॉस्पिटल would be transferred to this fund. जो भी हॉस्पिटल कमाएगा उसका 5% ट्रांसफर कर देंगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देखें मैं अपना तो बता दूंगा मैं, आप क्या कहते हैं? पार्टिसिपेट करें सारे लोग यार, आंसर आने शुरू हो गए। ग्रॉस 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 नेट, ग्रॉस नेट, ग्रॉस ग्रॉस नेट, ठीक है जी। टोटल रेवेन्यू लिखा हुआ है भाई, यही तो पूछ रहा हूँ। बीएस कंप्यूटर नेट है या ग्रॉस है? ताजर ग्रॉस कह रहे हैं, आकाश लदानी नेट कह रहे हैं, वलीद ग्रॉस कह रहे हैं, शाजिब नेट कह रहे हैं, बीएस कंप्यूटर ग्रॉस कह रहे हैं, नेट कह रहे हैं बिलाल आरिफ। अच्छा भाई मेरे हिसाब से, अच्छा मसला ये है कि अच्छा नीचे एक और भी आ रहा है दिलदार साहब नेट कह रहे हैं, ठीक है। नीचे डोनेशन भी आ रहा है, डोनेशन एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ हॉस्पिटल। डोनेशन भी मिल रहा है, डोनेशन कितना मिल रहा है? 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, या 5% ऑफ द टोटल रेवेन्यू है, या 10% टोटल रेवेन्यू ऑफ द हॉस्पिटल है फॉर द फर्स्ट 2 years एंड 12% फ्रॉम ईयर 3 ऑनवर्ड। मजे की बात ये ICAP ने दोनों यूज किए हैं, एक जगह पे ग्रॉस यूज किया है, एक जगह पे नेट यूज किया है, और यहाँ कहीं पढ़ के लग नहीं रहा कि कौन सा ग्रॉस है कौन सा नेट है। और जो लॉजिक्स हैं वो उल्टी लॉजिक्स लगेंगी, असम्पशन लगेंगी। हम यहाँ कंसिस्टेंट रहेंगे भाईजान, जैसे हमने पहले दिन से बात की है कि हम अपनी कौन से बनाएंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। यहाँ भी सीखना है कि कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंट रहना है, अपनी तैयारी करने में भी कंसिस्टेंट रहना है, और अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में भी कंसिस्टेंट ही रहना है, कंसिस्टेंट ही रहना है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार जहां पे इसने ग्रॉस का वर्ड यूज करना था, मतलब मेरी पर्सनल राय है, आप इससे इख्तिलाफ नहीं कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में इतना क्लियर नहीं है, और ICAP ने दोनों जगह यूज किया। ICAP ने यहाँ पे ग्रॉस किया और यहाँ नेट किया, नहीं सॉरी ऊपर नेट किया नीचे ग्रॉस किया, कुछ इस तरह की कहानी हुई है। मगर आई पर्सनली बिलीव कि पेपर में, यहाँ मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, पढ़ के नहीं लग रहा कौन सा ग्रॉस है कौन सा नेट है, मगर मेरी एक राय बन रही है वो ये बन रही है कि जहां पे इसने ग्रॉस पे काम करवाना था वहां इसने ग्रॉस लिख दिया, और यहाँ पे चूंकि कुछ नहीं लिखा हुआ टोटल रेवेन्यू। अच्छा टोटल क्यों लिखा हुआ है? टोटल का मतलब इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप देख रहे हो कभी वो 4 चीजें सेलेक्ट कर रहा है, कभी वो 5 चीजें सेलेक्ट कर रहा है, कभी वो रेडियोलॉजी को छोड़ रहा है, कभी वो जो है रेडियोलॉजी को ले रहा है तो इन 2 को छोड़ रहा है। मगर यहाँ पे आके इसने टोटल का वर्ड यूज किया, तो टोटल का मतलब है कि 6 के 6 पढ़े ना हमने अभी तक। कितने हैं ये, कितने रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं? एक रेवेन्यू स्ट्रीम में 2 3 4 5 और 6 रेवेन्यू, ये तो इनकम है, ये रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है, ये इनकम स्ट्रीम है। रेवेन्यू मीन जो रेवेन्यू होता है ना IAS के हिसाब से, वो रेवेन्यू 6 जगह से आ रहा है, 6 मुख्तलिफ एरियाज हैं। तो कभी वो 4 एरियाज पे काम करने को कह रहा है, कभी वो कह रहा है खाली रूम रेवेन्यू पे डिस्काउंट लगेगा, कभी वो कह रहा है फार्मेसी के लिए 5 पे होगा, मगर यहाँ वो कह रहा है टोटल। तो मेरा जो पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है, टोटल से मतलब ये कि 6 के 6 रेवेन्यू स्ट्रीम पे लगाना पड़ेगा। और चूंकि इसने ग्रॉस का वर्ड यूज नहीं किया, और प्रैक्टिकली भी IAS के हिसाब से भी हम जब रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, हम नेट पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, हमारा जो रेवेन्यू पीनल में आ रहा होता है वो नेट पे आ रहा होता है। इसीलिए मेरी राय बन रही है कि हम इसको नेट लें, और यहाँ भी कुछ मेंशन नहीं है तो नेट ही नेट लगता है। ठीक है जी, मगर मैंने आपको बताया कि ICAP के सोल्यूशन में अनफॉर्चुनेटली एक जगह ग्रॉस एक जगह नेट है, जिसकी कोई जो है ठोस शवाहिद सवाल से नहीं मिलता। हाँ अजम्पशन बेसिस पे कर ले, मगर मैं आपको पहले बता चुका हूँ अजम्पशन नहीं लेनी है आपने, क्योंकि हम अजम्पशन जो लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो है ना कुछ मतलब जिसे कहते हैं कि थोड़ी अजीब सी अजम्पशन जारी होती है, और पेपर में तो बिल्कुल ही उल्टी सीधी अजम्पशन जारी होती है। ICAP बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो होगा तो हम अजम्पशन ले रहे होंगे, वरना अक्सर सिनेरियो में से ही डेटा निकाल लोगे, जैसे मैंने अभी आपको सिनेरियो से लिंक करवाया। बल्कि आपको याद हो जो पहला सवाल था ARR के नाम से, फखर जमान के नाम से, बिल्कुल पहला सवाल इस पूरे सेशन का, वहां भी मैंने आपको बताया था कि हम कोई कोशिश करेंगे कि अजम्पशन ना लें, सिनेरियो को देखेंगे सिनेरियो कैसे हेल्प कर रहा है हमें। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो जो लोग ग्रॉस कह रहे हैं मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ आपके ओपिनियन की, और जो लोग नेट कह रहे हैं वो तो खैर मेरे साथ ही हैं, मगर आई थिंक अब हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। बीइंग अ ग्रुप हम इसको नेट पे ही इक्तिफा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया कि एक तो ये रीजन बताया कि इसमें ग्रॉस लिखा हुआ था, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है। दूसरा मैंने रीजन बताया कि प्रैक्टिकली भी जो रेवेन्यू होता है वो नेट ही होता है, ग्रॉस नॉर्मली हम रेवेन्यू ओवर स्टेट नहीं कर रहे होते हैं, वर्किंग के लिए कर लेते हैं मगर वैसे थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, डोनेशन कितना है? अब हमें ये 25% हम क्या दे रहे हैं, फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं लोगों को, मुफ्त में इलाज करा के दे रहे हैं। ट्वेंटी फाइव परसेंट कौन लोग हैं जी? पेशेंट्स ऑफ जनरल वार्ड, ICU, OPD एंड लेबोरेटरी।
जनरल वार्ड, आईसी, ओपीडी एंड लेबोरेटरी एंड रेडियोलॉजी। ठीक हो गई बात। ये फाइनेंस कहां से आएगा? फ्री पेशेंट को फाइनेंस कैसे करेंगे, इसके लिए बता दिया। क्या बताया देखिएगा, फ्री पेशेंट्स को फाइनेंस कैसे करेंगे? पहले कहां से फाइनेंस करेंगे? अपना फंड बनाएंगे, चैरिटी फंड बनाएंगे, जैसे डैम फंड बना था ना हमारे मुल्क में, तो पता नहीं क्या हुआ उस फंड का। है चैरिटी फंड बन रहा है, हॉस्पिटल अपना फंड बनाना है, 5% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द हॉस्पिटल वुड बी ट्रांसफर्ड टू दिस फंड। यहाँ से आ रहा है एक सोर्स, दूसरा सोर्स क्या आ रहा है? डोनेशन से आ रहा है, चैरिटी फंड कह लेते हैं, ये हमारा ओन चैरिटी फंड। और क्या कहा? डोनेशंस। कितने? 5%। ये कितना हो जाएगा दूसरा वाला? ये 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, सही है, ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द हॉस्पिटल फॉर द फर्स्ट 2 years एंड 12% फ्रॉम ईयर 3 ऑनवर्ड्स। शुरू में 2 सालों में 10% का डोनेशन है और बाद में 12% मिला करेगा आपको रेवेन्यू के बराबर, आपके रेवेन्यू के बराबर। %10 ऑफ रेवेन्यू, हमने इसको डिसाइड कर लिया नेट रेवेन्यू। एंड 3 एंड ऑनवर्ड्स ठीक हो गया नेट रेवेन्यू। अच्छा अब लास्ट में क्या कह रहे हैं, अभी भी पूरा नहीं हुआ। दी एवरेज क्या कह रहे हैं, द शॉर्टफॉल इफ एनी वुड बी कवर्ड बाय एन एनजीओ सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 8 मिलियन पर एनम। अगर फिर भी पैसे कम पड़ जाए, फ्री इलाज करने वालों का जो खर्चा आ रहा है, ठीक है, या फ्री इलाज करने वालों पे जो आपको रिसोर्स लग रहा है, उस पे पहले आप अपना 5% लगा के उसको कवर करें, फिर डोनेशन आएंगे मार्केट से, बाजार से, लोगों से, वो आप लगाएं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये भी पूरा नहीं हो रहा, तो एनजीओ आएगी जो कि शॉर्टफॉल पूरा करेगी। कितने मिलियन तक? मैक्सिमम ऑफ 8 मिलियन तक, अप टू 8 मिलियन। यानी कि 8 मिलियन से ऊपर का शॉर्टफॉल हुआ तो एनजीओ एक्सक्यूज कर देगी, 8 मिलियन से कम का हुआ या 8 मिलियन तक का हुआ तो वो पूरा अदा कर देगी जो डिफरेंस है। शॉर्टफॉल इन एक्सेस ऑफ 8 मिलियन वुड बी बॉर्न बाय द हॉस्पिटल। अगर इससे ज्यादा हुआ अब हॉस्पिटल बॉन्ड करेगा, हॉस्पिटल पे करेगा। तो थर्ड नंबर पे कौन आ गई? एनजीओ आ गई, एक्सटर्नल असिस्टेंस आ गई, बाहर से मदद आ गई, मगर कितना कितना? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिमेनिंग बैलेंस एक्सपेंस ऑफ हॉस्पिटल। ये बात समझ आती है? इट इज फाइन, यहाँ तक क्लियर है बात कि हमारे पास 4 दरवाजे हैं, अपना फंड बना रहे हैं, इसमें रेवेन्यू का 5% डालते जा रहे हैं। सेकंड नंबर पे हम ये कर रहे हैं कि मार्केट से डोनेशन इकट्ठे कर रहे हैं 10% शुरू के 2 सालों में, और बाद में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा शायद इन्वेस्टर डोनर्स का, तो वो 12% पे आ जाएगा। तीसरे नंबर पे कोई एनजीओ से बात हो गई, इसने 80 लाख तक का वादा कर लिया, उसके आगे नहीं होगा। और अगर फिर भी आपको रहता है कि अभी भी पेशेंट की फाइनेंसिंग पूरी नहीं हुई है, अभी भी जो है वो जो फ्री पेशेंट है उनका पूरा नहीं हुआ अमाउंट, तो रिमेनिंग फिर आप अपने जेब से पे करें। क्लियर है बात? अब ठीक है जी। अच्छा लास्ट में क्या कह रहे हैं, ये बात हमने कर ली, काफी सारी इंपॉर्टेंट बात थी इसमें, खैर। एंड लास्ट में कह रहे हैं कि अदरवाइज other information, the risk free rate of return is 11% per annum and the market return is 14% per annum. The market applies a premium of 200 basis point in determination. The required return of unlisted companies asset beta of healthcare industry is 1.2. यार ये इसको आप छोड़ दें, ये मैं आपको कराता हूँ, ये वैक जब कर लेंगे ना तब बात समझ आएगी। अभी सिर्फ जितना मैं बता रहा हूँ उतना नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है? ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब वैक पढ़ लेंगे तो आपको ये फर समझ आ जाएगा। बहुत ही आसान पॉइंट है, मगर जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं है तो इस वजह से ये जो है इंपॉर्टेंट है, जो है अभी फिलहाल नहीं होगा हमारे लिए। पेपर में आप कहेंगे मैं क्या करूंगा, पेपर में देखें, पेपर में तो आप पूरा पढ़ के जाएंगे ना, सब कुछ पढ़ के जाएंगे,
छोटा सा पॉइंट है, बहुत ही हलवा सा पॉइंट है, तो वहाँ पे आपको जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि अप्लाई करना आना चाहिए पेपर में। अगर अभी चूंकि हम जाहिर एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं इनिशियल स्टेजेस में अपने कोर्स की, तो अभी मैं इसको छोड़ सकते हैं। एडजस्टमेंट को उसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। वॉल्यूम बढ़ रहा है जी, एवरेज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एंड जनरल इन्फ्लेशन इज एस्टिमेटेड एट 10% and 8% respectively. The investment horizon is 5 years and terminal value of the investment is estimated 1 billion. Terminal value का मतलब होता है year 6 to infinity, ये future value till infinity। ये भी अगेन टर्मिनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट जब मर्जर इक्वेशन पढ़ेंगे तब इंशाल्लाह आएगा। फ्यूचर वैल्यू, परपेचुइटी याद आ रहा है किसी को? परपेचुइटी एक चीज होती थी, तो परपेचुइटी भी यही होती थी, कैश फ्लो टिल इन्फिनिटी। तो ये समझे परपेचुइटी जैसा ही है, मगर थोड़ा फर्क है जो कि इंशाल्लाह वक्त आने पे आगे बात हो जाएगी। तो दो काम मैंने करने थे, एक तो मुझे रिस्क फ्री रेट का नाम बताना था, रिस्क फ्री रेट का मैं वो बताया था। मैंने दोनों को नेट पे किया है बीएस कंप्यूटर, और मैंने इसकी लॉजिक बता दी है थोड़ी देर पहले ना कि मैं क्यों नेट पे जा रहा हूँ। सही है ना, दो लॉजिक मैंने बताई है। एक तो जहाँ ग्रॉस का वर्ड यूज करना था मेरे ख्याल से वहां पे ग्रॉस का वर्ड यूज इसने कर दिया है, यहाँ पे ग्रॉस का वर्ड यूज नहीं किया। और दूसरी लॉजिक मैंने बताई कि जो रेवेन्यू होता है प्रैक्टिकली भी वो हमेशा नॉन नेट ही होता है ना, जो हम पीएनएल में रिकॉर्ड करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं रेवेन्यू। इस वजह से मैंने उसको ग्रॉस को डिसरिगार्ड करके नेट और नेट पे काम किया। आपको लगता है ग्रॉस बेहतर है क्योंकि मेंशन कुछ नहीं है, आप दोनों ग्रॉस पे कर लें, मगर मेरे ख्याल से इसको ग्रॉस की वजह नेट पे करना चाहिए। आई के अपने दोनों किए, एक ग्रॉस के एक नेट किए, जो कि सरासर मैं कहूंगा या तो पूरा ग्रॉस वो कर लें या पूरा नेट कर लेंगे, आधा टीचर और आधा बेटे तो मुश्किल है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मुझे डिस्काउंट रेट बताना था आपको। डिस्काउंट रेट जो है वो यहाँ पे के ही है, ये मैंने बतानी थी। टू बी अंडरस्टैंड विल बी अंडरस्टैंडेबल आफ्टर कवरिंग दैट। इसको आप टेंशन ना लें, आप लोगों के लिए ये अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंटिंग करने के लिए डिस्काउंट रेट होना चाहिए, और डिस्काउंट रेट का ये आसान सा रेट है। एक फॉर्मूला होता है के का, जो रिस्क फ्री रेट होता है यहाँ पे, जब अच्छा है कि एमएफए में बच्चों को पहले से पढ़ा दिया जाएगा कैफ लेवल पे ही, तो यहाँ पे इस तरह की चीजें आएंगी तो परेशान नहीं होंगे। 11% रिस्क फ्री रेट है, मार्केट रेट है 14%, बीटा 1.2, बीटा 1.2। एक आंसर आएगा, मगर 200% इंक्रीज करने को कह रहा है, 200 बेसिस पॉइंट, 200 बेसिस पॉइंट कहते हैं 2% को, 200 बेसिस पॉइंट कहते हैं 2%, तो जो भी आंसर आएगा इसमें 2% और बढ़ाना पड़ेगा। कितना आ रहा है यार? के ई और वैक बराबर है यहाँ पे। वैक वैक डिस्काउंट रेट को कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कहते हैं। 13.4, 15.4 आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। मगर आई थिंक इट्स टू अर्ली है, सवाल हम छोड़ नहीं सकते छोटे से पॉइंट की वजह से, क्या ये अभी हमने नहीं पढ़ा तो छोड़ना सवाल मुनासिब नहीं रहेगा, सवाल छोड़ना इस टाइम पे। अच्छा आगे चलते हैं, ये हो गई बात। और मैंने आपको बता दिया टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू का क्या मतलब बताया मैंने आपको? वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। अच्छा, टर्मिनल वैल्यू एट ईयर 5 बताई हुई है, एट ईयर 5 बताई हुई है। तो इसमें कौन कौन से कैश फ्लो शामिल होंगे? ईयर 6 से इंफिनिटी बताएंगे ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम या एट दैट टाइम बताई हुई। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। The investment horizon 5 year and terminal value of investment is estimated at 1 billion. तो टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जो रिमेनिंग, टर्मिनल वैल्यू मींस जो रिमेनिंग वैल्यू इन्वेस्टमेंट की, ये टर्मिनल वैल्यू का मतलब क्या है? रिमेनिंग वैल्यू टिल इन्फिनिटी। तो वो कितनी है? वो आपकी 1 बिलियन है, या ईयर 5 है। ठीक है जी, तो कितनी आ रही है? वन बिलियन। ठीक हो गया। अच्छा, अब सवाल शुरू करते हैं। अच्छा बताएं, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ढांचा कैसा बनेगा, कैसे लेके जाएं सवाल? ये बातें आप नोट कर लें, कहीं नोट करनी है तो ये ऊपर वाली बात है, यही है। और फिर मुझे बताएं सवाल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ढांचा कैसे बनेगा। ये साइड तो आप नोट कर चुके हैं मेरे ख्याल से, सिर्फ ये साइड नोट करनी है जी।
हाँ ठीक है शाहजेब, आप ये लिख दें पेपर में, फिर एग्जामिनर मुझे ना वो फिर कमेंट कर देगा सही वाला। जी स्टार्ट कैसे करेंगे बता दें, 27 मार्क का भरा हुआ सवाल है, इतना मुश्किल है कि आपको रेवेन्यू पता है, चले आसान करते हैं। रेवेन्यू पता है, सीएम परसेंटेज पता है, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस पता है, अदर इनकम पता है, फार्मेसी से आ रही है, अदर इनकम पता है, डिस्काउंट पता है कॉर्पोरेट कस्टमर का। असल जो मजा आएगा वो आएगा फ्री ट्रीटमेंट में। जो फ्री ट्रीटमेंट होगा उसका रेवेन्यू नहीं मिल पाएगा, उसका रेवेन्यू नहीं मिल पाएगा, मगर वो पैसे हमारी जेब से भी नहीं जा रहे हैं ना यार। रजिस्ट्री रेट 11 है बिल्कुल। ओ सॉरी यार, ये 11 है यहाँ पे, ये थैंक यू दिलार साहब, इट्स 14 माइनस 11, ये खाना खाने मैंने 12 लिख दिया, ये 11 ही है ना, लिखने में गलती हो गई। थैंक यू दिलदार साहब, इट्स 11, तो ये चेंज हो जाएगा आई गेस, ये चेंज हो जाएगा। कितना आ रहा है आई थिंक, चेक करिएगा दिलदार साहब, आई थिंक इट विल बी चेंज 3 into 1.2 3.6 14.6 हो जाएगा आई गेस। ठीक है जी 16.6%, थैंक यू 16.6, 2% ऐड भी करेंगे ना, बिल्कुल सही है जी, नाउ इट्स फाइन, ठीक हो गया। अच्छा कितने सालों का काम करना है, 5 से लेके इन्फिनिटी तो दे रही है ना, मगर आपको 5 सालों का काम करना है, उसमें वॉल्यूम भी लगाना है, इन्फ्लेशन भी लगाना है। अच्छा इन्फ्लेशन ईयर 1 से लगाएंगे या ईयर 2 से लगाएंगे, मेरा फेवरेट सवाल। इन्फ्लेशन और वॉल्यूम लगाना है ना, वॉल्यूम 10% लगाना है और इन्फ्लेशन 8 लगाना है। ये एडजस्टमेंट ईयर 1 से होगा या ईयर 2 से होगा, जवाब स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नहीं आकाश नहीं पढ़ा नहीं है तुमने, पढ़ोगे तो गलती नहीं होगी। वलीद सही कह रहे हैं, ताजर सही कह रहे हैं, मेरा फेवरेट सवाल, हर सवाल में ये आ रहा है, डेफिनेशन है नहीं, मैंने कहता बिलाल आरिफ, मारवा मुराद, दिलदार, ताजर, मिसबा नजीर सही कह रहे हैं, वेरी गुड। बाकी लोग ट्राई करें, देखें, शाबाश। छोटी छोटी बातें, अब ये मार्क्स तो नहीं हम यार अफोर्ड कर सकते। कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस, the following projections have been worked out in respect of the first year of operations. It means first year की projection ready है। अगर ये फर्स्ट प्रोजेक्शन ईयर की प्रोजेक्शन रेडी है तो इन्फ्लेट होगा और वॉल्यूम लगेगा ईयर 2 से। क्लियर है बात हमें? ठीक है जी, हमारा फेवरेट पॉइंट होता है हर सवाल में, इन्फ्लेशन एंड वॉल्यूम विल बी अप्लाइड, क्योंकि हर साल का काम करना है ना, फ्रॉम ईयर 2। ठीक है जी, चलें शुरू करें। ढांचा बनाएं, स्ट्रक्चर बनाएं, बताएं जरा प्लीज कैसे बनेगा यार। हम पहले मैं बताऊं, काफी सारा काम कर चुके हैं, सीरियसली स्पीकिंग काफी सारा काम हम कर चुके हैं, अब सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने, ढांचा बनाने, एंड देन इट विल बी ओवर इंशाल्लाह। जी जवाब दीजिए, कैसे करेंगे यार, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ढांचा कैसे बनेगा, कितने तरह के रेवेन्यू है। 5 सालों का काम करना है, मगर मसला ये है कि 5 सालों का काम तो करना है मगर एडजस्टमेंट। अच्छा ये रेवेन्यू फाइनल है क्या, रेवेन्यू पे डायरेक्ट सीएम परसेंटेज निकाल के सीएम आ जाएगा, जवाब दीजिए। क्या ये रेवेन्यूज फाइनल है, इन पे डायरेक्ट परसेंटेज निकालूं सीएम का, सीएम आ जाएगा। और फिक्स कॉस्ट दी हुई है ये सेलिंग एंड एडमिन 8 मिलियन की, वो माइनस कर देते हैं, बस खत्म हो गई बात, प्रॉफिट आ गया, टैक्स तो है ही नहीं, 12 मिलियन का जनरल एडमिन सेलिंग माइनस कर दें। क्यों, क्या गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है, 2 गड़बड़े बता दें, 2 गड़बड़ बता दें। इस रेवेन्यू में 2 एडजस्टमेंट दरकार है। हाँ, एक कॉर्पोरेट क्लाइंट का डिस्काउंट लगाना है, इन्फ्लेशन वॉल्यूम की बात तो नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन वॉल्यूम तो आप लगा ही दोगे, उसके अलावा बात हो रही है। फ्री ट्रीटमेंट भी माइनस करने हैं, डिस्काउंट भी एडजस्ट करना है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिस्काउंट भी करना है और फ्री ट्रीटमेंट भी एडजस्ट करना होगा। फ्री ट्रीटमेंट का रेवेन्यू नहीं मिलेगा, फ्री ट्रीटमेंट के पैसे नहीं आएंगे, फ्री ट्रीटमेंट में इलाज हो जाएगा जी, लोगों ने पूरी फैसिलिटीज ली और हमने उनको सारी सर्विसेज दी मगर पैसे नहीं आए, मगर कॉस्ट लग गई, मगर कॉस्ट लग गई, कॉस्ट लग गई। अब आ जाए जरा सॉरी क्या कह रहा था जी, वो बना लें स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखिएगा, देखिएगा बात को समझिएगा।
ईयर बाद में लिखेंगे। फ्री ट्रीटमेंट फंड से मिलेगा बिल्कुल, मगर मसला ये सारा फंड से नहीं मिल रहा, कुछ हम अपने पैसों से लगा रहे हैं और कुछ बच जाएगा वो भी अपनी जेब से लगेगा। बिल्कुल टोटल रिकॉर्ड करके लेस कर लें वलीद, जैसे हम उसमें करते थे ना कॉस्टिंग में, बजटिंग के कुछ सवालों में, कि पहले ग्रॉस पे सारा रिकॉर्ड कर लें और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट करते जाएंगे। पहले आसान काम कर लें, स्टार्टिंग पॉइंट ग्रॉस ही रखें, स्टार्टिंग पॉइंट ग्रॉस ही रखें। प्राइवेट रूम, फिर सेमी प्राइवेट है, फिर क्या है, जनरल वार्ड है मेरे ख्याल से। एक मिनट यार, इसको देख लेते, 6 है ना मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5 6, टोटल भी कर लेते हैं, चलो टोटल, ठीक है। क्या क्या नाम है, प्राइवेट है, सेमी प्राइवेट है, जनरल वार्ड है, आईसीयू है, हाँ जनरल वार्ड है ना, फिर आईसीयू है, फिर क्या है, फिर वो डिपार्टमेंट ओपीडी था, फिर रेडियोलॉजी एंड लैब, नहीं लैब एंड रेडियोलॉजी, सॉरी। यही हो रही बात, क्या ग्रॉस रेवेन्यू लिख सकते हैं? देखें प्लीज, हिम्मत करें यार प्लीज। ग्रॉस रेवेन्यू पता है हमारे को सब कुछ पता है, ग्रॉस रेवेन्यू कितना कितना था अभी निकाला, 1051 2000 कॉमन लेके बात कर लेते हैं। 9198 25 5,000 यहाँ से देख रहा हूँ, एफर्ट की हुई है ना भाई हमने। क्या ख्याल है, एग्री करते हैं? ओपीडी 10,000 है, और लेबोरेटरी कितना है, लेबोरेटरी न्यूरोलॉजी 7200 है, ये हमने निकाल के रख लिया था। अच्छा इसमें एडजस्टमेंट कर लें, वो क्या नाम है, कॉर्पोरेट कस्टमर आ गया था ना, कॉर्पोरेट कस्टमर का डिस्काउंट मांगेगा, डिस्काउंट, अच्छा उसका रेवेन्यू माइनस करें या खाली डिस्काउंट माइनस करें? कॉर्पोरेट क्लाइंट्स का रेवेन्यू माइनस किया जाए या खाली डिस्काउंट माइनस किया जाए? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। रेवेन्यू मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया है, ग्रॉस रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि पूरा 100% रिकॉर्ड कर लिया। अब अगर मुझे रेवेन्यू तक जाना है, रेवेन्यू तक जाना है, नेट रेवेन्यू तक जाना है, तो नेट रेवेन्यू तक जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डिस्काउंट माइनस करना चाहिए। एग्री करेंगे? पूरा माइनस कर दिया तो फिर वापस ऐड करना पड़ेगा रेलेवेंट रेवेन्यू, तो खाली डिस्काउंट माइनस कर दीजिए ताकि नेट आ जाए। डिस्काउंट कैसे निकलेगा बता दें? कॉर्पोरेट कस्टमर, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, कैसे डिस्काउंट निकलेगा? इसको ए बोल देते हैं, ये हमारा ए है। कैसे निकलेगा कॉर्पोरेट का? कॉर्पोरेट क्लाइंट को डिस्काउंट निकालना है, क्या करें? ए को, यार प्लीज थोड़ा पार्टिसिपेट करें, इतना मुश्किल नहीं है यार। की बनाए, की बनाए, ये 10512 है प्राइवेट का, इनको दे रहे हैं डिस्काउंट क्या? हाँ सबको दे रहे हैं, सारे रूम वालों को डिस्काउंट मिल रहा है, सारे रूम वालों को डिस्काउंट मिल रहा है। कहाँ लिखा हुआ है ये देख ले, पढ़ ले, गौर से देखेंगे, वर्डिंग का गेम है सारा। 10% डिस्काउंट ऑन रूम चार्जेस, रूम चार्जेस, रूम को मैंने 2 बार हाईलाइट किया था, सिर्फ रूम चार्जेस, यानी कि ये डिस्काउंट का एडजस्टमेंट यहाँ 0-0 हो जाएगा। ये आसान काम पहले कर लें, डिस्काउंट का एडजस्टमेंट यहाँ पे कहीं नहीं होगा, ना ओपीडी में होगा ना लैब में होगा, हाँ इन चारों में एडजस्टमेंट होगा। आप बताइए कैसे करेंगे, जरा सोचिए, बताइए। नेरेस्ट थाउजेंड पे राउंड करेंगे, की क्या बनेगी? 10512 टोटल रेवेन्यू है, इसका कितने परसेंट, कितने परसेंट कह रहे हैं वो? हम कितना डिस्काउंट देते हैं? 10% डिस्काउंट देते हैं, सबको देते हैं? नहीं सबको नहीं देते। हाँ सही कहा हसन आसिफ, सही कहा शाजिब, कि जो भी रेवेन्यू है उस 15% रेवेन्यू का 10% डिस्काउंट। वेरी गुड, ए इंटू 0.15 इंटू 0.1, परफेक्ट एग्जाम्पल हो गई। आई के सोल्यूशन थोड़ा डिफरेंट बनेगा हमारा सोल्यूशन, मैंने पहले ही बता दिया, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ठीक है बताएं क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करिए जरा यार, गेम प्लीज यार, पार्टिसिपेट करिए, ऐसे नहीं चलेगा। कैलकुलेटर इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा रिदम में आए प्लीज, फ्लो में आए। हो गया टाइम शुरू किए हुए, 158, थैंक यू आकाश। और बताओ अगला वाला, 1000 कॉमन लेके बता रहे हैं,
130 157 158 कर दिया मैंने इसको। ठीक है वली, थैंक यू। राउंड करने वाली, डेसिमल में ना करें यार, एक दो बार ठान ली हमने राउंड करेंगे तो राउंड करेंगे ताकि टाइम बचे, सवाल फिर भी लेंदी है। अगला बता दे 158 बिल्कुल सही है। अगला आ गया कितना 138, थैंक यू अनिल अंसारी। दिलदार साहब थैंक यू, 138 हो गया। फिर उसके बाद 383 और फिर लास्ट में शाबाश शाबाश, गेम में आए शाबाश। 383 थैंक यू एहसन आसिफ एंड आकाश। 723 थैंक यू मारवा मुराद। ठीक है जी 723 परफेक्ट। अच्छा 0-0 हो गया एहसन आसिफ, थैंक यू वेरी मच। अब आप मुझे बता दें एक एडजस्टमेंट और होगा इसमें, एक एडजस्टमेंट और करके, तो ग्रॉस रेवेन्यू है, इसको नेट पे लेके जाना है क्योंकि हमने डोनेशन अप्लाई करना है नेट पे, और वैसे भी सारा पीएनएल में नेट आता है जी। फ्री ट्रीटमेंट को लेस कर दें, फ्री ट्रीटमेंट पेशेंट्स कितने लोग का फ्री ट्रीटमेंट है, कितने लोग का फ्री ट्रीटमेंट है? 25%। सबका नहीं है, कौन कौन है फ्री ट्रीटमेंट वाले, ब्लू से हाईलाइटेड है। फ्री ट्रीटमेंट प्राइवेट और सेमी प्राइवेट का नहीं है, इनको 0 कर दें, पहले इनको 0 कर दें ताकि गलती का चांस खत्म हो जाए। यहाँ कोई फ्री ट्रीटमेंट अलाउ नहीं है, यहाँ कोई फ्री ट्रीटमेंट अलाउ नहीं है, 0-0 नील। ठीक है अब आप फ्री ट्रीटमेंट जनरल वार्ड से आ जाएं। फ्री ट्रीटमेंट पेशेंट्स कितने हैं, देखें हाँ ठीक है 25% है ना, किसका, पढ़ लेते हैं 25% पेशेंट और जनरल वार्ड आईसीयू एंड ओपीडी डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी वुड बी प्रोवाइडेड फ्री ट्रीटमेंट। या दो तरीकों से कर सकते हो, या तो ये कर लो कि ये बेड है ना, इसका 25% निकाल लो, फिर वही ऑक्यूपेंसी वही 2000 वही 11,000। एक तरीका ये है कि यहाँ भी आप ये कर लो, 2000 है ना, 25% बनता है 5000, 9000 है ना बनता है 2250, 25% चेक कर लेना 0.25 से मल्टीप्लाई करके। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि यार ये मेहनत ऑलरेडी हो तो गई है, ये ऑक्यूपेंसी ये चार्जेस ये तो ऑलरेडी हम मेरे ख्याल से देख चुके हैं, तो हम ये भी तो कर सकते हैं, जरा गौर करिएगा। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये ग्रॉस रेवेन्यू है, ये 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ए है ये 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्री करेंगे, येलो से जो हाईलाइटेड है, इट इज फाइन। अगर ये 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डायरेक्ट इसका 25% लगा दें, हाँ डायरेक्ट इसका 25% लगा दें, क्या ख्याल है? नहीं मैं एक और ऑप्शन दे रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, तो मसला नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम निकाल लेते हैं, 25% पेशेंट कह रहे हैं ना, तो इसको तो छोड़ दो, ये तो पूरा सही है, इसका 25% लगा दो, इसका 25% लगा दो, इंटू ऑक्यूपेंसी इंटू रेट, तो एक रेवेन्यू आ जाएगा जो हमें फॉरगॉन करना पड़ेगा, जो रेवेन्यू में से कटेगा, जो रेवेन्यू में से माइनस होगा क्योंकि हमने ग्रॉस रिकॉर्ड किया हुआ है। और डायरेक्ट दूसरा तरीका ये है कि आप इतनी मेहनत ना करें, जहमत ना करें, सब आपको पता है पहले से ही, ये सब चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो डायरेक्ट आप क्या करें, जो ग्रॉस रेवेन्यू है जिसमें 100% है उसका 25% ले लें। ए इंटू 0.25 लगा दें, क्या आ रहा है लगा दें जरा, 25 से 550 का 25% लगाएं, क्या आ रहा है, राउंड कर दीजिए, राउंड कर दीजिए, इसका तो 2500 आ जाएगा, चलो आसान है, इसका 1800 आ जाएगा, ये भी आसान है। 6388 थैंक यू वेरी मच। 12055 थैंक यू, हो गया पूरा, बाकी तो मैंने कर लिया, ओरली हो गया। 12045 ठीक है, सही है भाई, जिन्होंने ट्राई किया सब देखें, ये भी रेवेन्यू लेस हो जाएगा, तो नेट रेवेन्यू कितना आ जाएगा, अब जाके नेट रेवेन्यू आ जाएगा, माइनस कर लें, कितना आ रहा है 10354, ठीक है 9198, तो मैं खुद भी कर दूंगा 9060 आई गेस, ये मुश्किल होगा 7500, ये मैं कर लेता हूँ 400 ये मैं कर लेता हूँ, ठीक है जी 6388 आ रहा है, नहीं ये तो हो गया। अगला वाला क्या आ रहा है, एक
कैलकुलेटर मेरे पास भी 48 180 माइनस 723 माइनस 12045 045 ना 35412 एंड दिस वन इज 18779 थैंक यू 18779 हो गया भाई। इन सबको ऐड भी कर लें, नेट रेवेन्यू आ गया ना तो डी कर लें डॉल्फिन्स ऐड करें सबको क्या बना 10354 प्लस 9060 प्लस 18779। देखें पेपर में स्ट्रक्चर कुछ भी फॉलो कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं यही फॉर्मेट हो आपके, मुझे ये क्लिक नहीं होता दूसरा फॉर्मेट क्लिक होता है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। 86505 थैंक यू एहसन आसिफ, ये भी मेरा भी है। अच्छा ये तो रेवेन्यू आ गया, अब डायरेक्ट इसमें सीएम परसेंटेज लगा दें, अब परसेंटेज लगा दें सीएम परसेंटेज, सवाल है मेरा, सीएम परसेंटेज लगा दें तो यहाँ सुनिएगा ये रही सीएम परसेंटेज तो सीएम आ जाएगा। अच्छा अब यार यहाँ पे एक पॉइंट सुन लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो गलती नहीं करनी वरना गड़बड़ हो जाएगी। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं चाह रहा हूँ आपसे डिस्कस कर लूँ। फार्मेसी को अभी देखते हैं, अभी जो रेवेन्यू आया ना, फार्मेसी असल में इनकम है ना, रेवेन्यू नहीं है ना मसला ये। फार्मेसी का तो डायरेक्ट रेवेन्यू निकाल, वो मतलब शेयर निकाल दिया, उस पर कोई कॉस्ट नहीं है, वो सीधी कमीशन इनकम टाइप की इनकम, अदर इनकम टाइप की इनकम। रेवेन्यू में रखना मेरे ख्याल से थोड़ा आईएएस के खिलाफ भी, आईएएस तो लोग फॉलो भी नहीं करते मगर वैसे भी मुनासिब नहीं लग रहा। अच्छा अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, ऐसे ही एक सवाल करूँगा एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसे ही सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, ये ऐसी एग्जाम्पल बनाई जा रही है समझाने के लिए, ऐसे ही समझाने के लिए। केस 1 है, केस 2 है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अच्छा ये सीएम परसेंटेज है हमारा, ये कह लें कि हाँ सीएम परसेंटेज है 25 एंड वेरिएबल कॉस्ट है 75%, ठीक है ना 75%, सही है। केस 1 है विदाउट डिस्काउंट, और केस 2 है विद 5% डिस्काउंट या 10% डिस्काउंट। जैसे इसको भी मुनासिब कर लेते हैं, सीएम परसेंटेज है लेट्स से 30 एंड 70 वेरिएबल कॉस्ट। सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है मगर पता होना चाहिए। सेल कितनी है 100, सही है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, कितनी है 70, तो सीएम कितना आ गया, ठीक हो गया। अच्छा बराबर में सेल कितनी है, बराबर में सेल डिस्काउंट है ना 10%, 90 की सेल है, एग्री करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बराबर, बताएं वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी हो जाएगी, जल्दी जल्दी बता दें। हमने डिस्काउंट दे दिया सामने वाले को 10%, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का रेट है 30%, वेरिएबल कॉस्ट 70% बनती है फिर, तो सेल मैंने कर दिया 100 से 90 क्योंकि 10% डिस्काउंट दे दिया हमने। वेरिएबल कॉस्ट कितनी बताएं प्लीज, कैलकुलेटर साथ रख लें यार, कैलकुलेटर यूज कर ले करना है, मगर मुझे बताएं प्लीज, थोड़ा पार्टिसिपेट तो करें, कॉन्सेप्ट वरना कैसे बनेगा अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्या बात है, दो आंसर आ रहे हैं 70 63 70 63 70, क्या बात है, दो ही आंसर आए, तीसरा आंसर बन नहीं रहा। आंसर क्या है जी, 70 है या 63 है, आंसर है ऑब्वियसली 63 नहीं 70, क्योंकि हमने अपनी खुशी से डिस्काउंट दिया है। ये नहीं करेंगे कि डिस्काउंट देने के बाद मटेरियल हल्का कर दें, लेबर हल्का कर दें, ओवरहेड कम कर दें, डंडी मार दें, खराब रेट दे दें मिडनाइट डील्स के नाम पे, 12 बजे के बाद जो पिज़्ज़े सस्ते हो जाते हैं उसमें फिर क्वालिटी हम अल्लाह माफ करे कैसी आ रही होती, ऐसा काम नहीं करना। पाकिस्तान में चलता है मगर मतलब हम एज्यूम करें अभी फिलहाल हम ईमानदारी से पढ़ रहे हैं और करना भी चाहिए हमें।
हाँ, क्या बात कर दी बिलाल आरिफ ने, डायलॉग सुने बिलाल आरिफ। बिलाल आरिफ ने कहा हमने डिस्काउंट दिया है, हमें मिला थोड़ी है। ये थोड़ी कि आपने जबरदस्ती वेंडर की जेब से निकाल लिए पैसे, बोला नहीं हम भी डिस्काउंट दे रहे हैं, तुम भी डिस्काउंट दो। कह के कैसी बातें कर रहे हैं भाई। ये नहीं करेंगे क्वालिटी गिरा देना, ये नहीं करेंगे खराब माल दे दें, नियर एक्सपायरी बोर्ड दे दें। बिल्कुल वेरीज विद द प्रोडक्शन, वो तो प्रोडक्शन के हिसाब से चलेगी। तो ये ध्यान में रखिएगा प्लीज। तो ये अपनी जेब से दे रहा है। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट विल नॉट बी चेंज, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो will remain unaffected. Exactly, standard CM apply होगा despite discount offered on selling price. ये पूरे कोर्स में चलेगा, सिर्फ यहाँ नहीं, इस सवाल में नहीं बताया, ये कॉन्सेप्ट पूरे कोर्स में चलेगा। जो बातें हम सीख रहे हैं पूरे कोर्स में जाएंगे। स्टैंडर्ड सीएम अप्लाइज ऑन ऑल आइटम इंक्लूडिंग डिस्काउंटिंग आइटम। वेरी गुड पॉइंट। स्टैंडर्ड सीएम अप्लाई होता है, इसीलिए ग्रॉस रेवेन्यू निकालने का फायदा हो गया। इसीलिए ग्रॉस रेवेन्यू निकालने का फायदा हो गया। जो वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी वो तो ग्रॉस रेवेन्यू पे निकलेगी, वो नेट रेवेन्यू पे नहीं निकलेगी। ये नेट रेवेन्यू, मगर वेरिएबल कॉस्ट किस पे निकलेगी? ऑन ग्रॉस रेवेन्यू। ये बात समझ आती है? कोई मुश्किल बात तो नहीं है। पिक कर लेंगे पेपर में, याद रहेगी, जहन में रहेगी कि हमेशा ही किस पे आएगी? ग्रॉस रेवेन्यू। इज इट फाइन? ओके, डन। तो इन बातों को अप्लाई करने के लिए अब आप मुझे बता दें, ये सीएम का परसेंटेज कितना है? देखिएगा प्लीज, सीएम का परसेंटेज कितना है? कितना कितना दिया हुआ है सीएम का परसेंटेज? 42, 46, 52, 75। ये इस तरह कर लें। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक डिफरेंट लेवल पे खेल रहा हूँ गेम के। सीएम परसेंटेज, अगर सेल 100% है, और सीएम परसेंटेज जो है, क्योंकि सीएम अब मेरे लिए अजीब सा हो गया, 42, 46, 52, 75। और कितना आईसीयू में बड़ा कमा रहे हैं यार पैसे, ये हॉस्पिटल वाले बड़े तेज हैं। 25 और 14 देख रहे हैं आप, आईसीयू में कितना कमा रहे हैं। बंदा वैसे ही बेचारा परेशान है, मजबूर है, और इनको पैसे कमाने से जो है ना फुर्सत नहीं है। 75% सीएम कमा रहे हैं, बताओ। खैर, हाँ पाकिस्तान वाला हिसाब है, अल्लाह माफ करे, गलत है यार। वो बंदा वैसे ही बेचारा जिंदगी मौत की कश्मकश में, आपने कहा उसको अभी से लूट लो। खैर ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेट। वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कितना है? वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज आ जाएगा माइनस करके 58%। सही है। 54%, 48%, 25%, 75%, 86%। तो इसको मैं वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज को कहता हूँ ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट। तो वेरिएबल कॉस्ट निकालनी अमाउंट में, क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट निकालनी अमाउंट में, क्या करेंगे? ये ना एक अलग से टेबल बना दिया बीच में, ये मैं अलग से ही बना सकता था यार, मगर मैंने यहीं पे ही रख दिया। आई डोंट नो, अभी कंफ्यूजन तो नहीं हो रही आप लोगों को? मतलब मैंने यहीं पे ही परसेंटेज निकाल लिया वेरिएबल कॉस्ट का, रादर के मैं वेरिएबल कॉस्ट का अलग से कोई वर्किंग बनाता, मैंने कहा यहीं पे ही रख देते हैं इसको। तो जरा बता दें, वेरिएबल कॉस्ट निकालना चाह रहा हूँ क्योंकि सीएम निकालना है तो हमें पता होना चाहिए ना। फिर रेवेन्यू पता है, तो वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट में कैसे निकलेगी? रुपीज में कैसे आएगी? रुपीज में कैसे आएगी? हाँ बताएं जल्दी से, ए इंटू ई या डी इंटू ई?
भैया अभी बता दे, इतनी सारी बात हुई है, A इंटू ई या D इंटू ई, डी या ए कौन सा यूज करेंगे? ये वेरिएबल कॉस्ट का रुपीस निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए, ताकि सीएम निकले ना यार। ऑब्वियसली 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 ये सारी बातें इसीलिए सिखाई गई ए इंटू ई, वरना डी पे लगाना होता तो बात ही खत्म हो जाती फिर तो यार। क्वालिटी नहीं गिराएंगे जी, पेशेंट डॉक्टर अच्छा वाला देंगे उनको, ये नहीं डिस्काउंट है तो हमने बोला जी जूनियर डॉक्टर को आप चले जाओ। चले मल्टीप्लाई करें, कितना आ रही है कॉस्ट निकालें, क्या आ रही है? चले मैं ही कर लेता हूँ, 6097, थैंक यू। इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हाईलाइट भी कर लेता हूँ, ये वाली फिगर मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, थैंक यू। 4967, ठीक है, शाबाश। 12664, ठीक है, थैंक यू। 35412 है ये, 35,000 है। 35 12664 12045, ठीक है, थैंक यू। एंड लास्ट, सेकेंड लास्ट इनफैक्ट, 12264 है, सॉरी, ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू। 12264 कर दिया। 75 मिनट नहीं ना इससे, ठीक है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 75 मिनट बिल्कुल। एंड लास्ट 6190, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो निकाल लें नेट सीएम कितना आ रहा है, सीएम कितना आ रहा है, माइनस कर लें, सबको ऐड करें वेरिएबल कॉस्ट को, 49065, थैंक यू। थ्री 7440, बेहतरीन हो गई बात। क्लियर है बात हमें? इज दिस फाइन? सी हमने निकाल लिया, एयर वन का निकाला, एयर वन का निकाला, ठीक है जी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है पूछे, कुछ चीज पूछनी है पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। नोट करें, शाबाश। अच्छा देखिएगा प्लीज, अब जरा आगे बढ़ाते हैं, हमने काफी सारी बातें कर ली, अब एयर इस पे काम करते हैं। जल्ला साहब बिल्कुल बात करेंगे, अभी डोनेशंस पे बिल्कुल बात करते हैं। अच्छा भाई, कितने साल का प्रोजेक्ट है, जल्दी जल्दी बता दें। अब स्ट्रक्चर बन सकता है, फाइनल स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, 27 मार्क का सवाल है, कंक्लूजन की तरफ भी जाना है। कितने साल का प्रोजेक्ट है, देखिएगा प्लीज, कितने साल का प्रोजेक्ट है, यहाँ भी कर सकते हैं हम काम। 5 साल का प्रोजेक्ट है, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, चलो 5 साल का प्रोजेक्ट है, सही है। तो ईयर 0, ईयर 1 2 3 4 5, चलिए जल्दी स्ट्रक्चर बना दें। क्या क्या आ रहा है स्ट्रक्चर में, क्या क्या आ रहा है स्ट्रक्चर में? टैक्स नहीं है इस सवाल में, इस सवाल में टैक्स नहीं है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते। इस सवाल में टैक्स नहीं है ना, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। 500,000 एग्री करेंगे? 1000 कॉमन लेके बात करें ना, 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं ना, 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, 1000 कॉमन ले लिया हमने, सही है। टैक्स होता तो फिर हम डायरेक्ट स्टार्ट करते, सॉरी डायरेक्ट नहीं स्टार्ट करते, टैक्सेबल चीजें स्टार्ट करते हैं। सीएम निकल आया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल आया, बताइए जवाब दीजिए। ईयर 1 का कितना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ईयर 1 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना निकाला, अभी अभी निकाला, 37440। भाई मुझे एक बात बताएं, क्या हर साल सेम रहेगा? जवाब दें, बात हो गई। क्या हर साल सेम रहेगा, यस और नो? 37440 क्या हर साल सेम रहेगा? जवाब दें।
क्या करेंगे, दो चीजें करेंगे ना, एक वॉल्यूम है और एक प्राइस है, एक वॉल्यूम है और एक प्राइस है। चले मल्टीप्लाई करें, क्या आ रहा है, लगाते जाए यार। चले मैं भी कर देता हूँ साथ साथ। अच्छा ये हम कर लेंगे। चले और बताएं स्ट्रक्चर में क्या आएगा, ये हम कर लेंगे स्ट्रक्चर में। और बताएं क्या आएगा। हाँ सीएम आ गया, एडमिन एंड सेलिंग था। एडमिन एंड सेलिंग याद आ रहा है किसी को भाई। एडमिन एंड सेलिंग की कॉस्ट है पहले साल की दी हुई है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, ये फिक्स कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन में नहीं आई हुई 12 मिलियन की। इस पे भी वॉल्यूम और इन्फ्लेशन दोनों लगेगा, इस पे भी वॉल्यूम और इन्फ्लेशन दोनों लगेगा, इस पे भी 10 और 8 दोनों लगेगा। क्या कंफर्म करिए। सेलिंग एंड एडमिन के बारे में, जनरल एंड एडमिन, सॉरी सेलिंग कहां से आ गया, जनरल एंड एडमिन, रेंट आ गया, सैलरीज आ गई। नहीं नहीं नहीं, इसमें सिर्फ एक चीज लगेगी। कौन सी चीज लगेगी, वॉल्यूम नहीं लगेगा, इन्फ्लेशन लगेगा 8% का, 8% का इन्फ्लेशन लगेगा, इन्फ्लेशन। यस, नो वॉल्यूम चेंज, ओनली एंड ओनली इन्फ्लेशन विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ एडमिन एंड, नहीं जनरल, क्या था भाई नाम, क्या भाई नाम तो सही लिखेंगे हम, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जनरल एंड एडमिन। देखें जल्दी से, आसान बातें हैं। कितना मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 12 को 1.08, हो गई। तो पहले साल का सेम है 12,000, फिर लगा लेंगे इस पे 12% का रेट। अच्छा अब आ जाए जरा, वो अदर इनकम आ रही है, कौन सी अदर इनकम, फ्रॉम फार्मेसी। अच्छा ये बताएं इसमें कोई चेंज आएगा, इसमें कोई ग्रोथ लगेगी, इसमें कोई इन्फ्लेशन लगेगा, ये बस ये हर साल सेम रहेगी 2068.8, इसको 2069 कर दें, 2069 कर दें, खैर हो गई। हाँ 2069 कर दें, बताएं क्या इस पे कोई चेंजेस आएंगी, ऐड हो रही है, ऐड हो रहा है। हाँ या बस सही है, इसको हर साल 2069 रहने दें। ये डिपेंड कर रहा है रेवेन्यू पे, ये डिपेंड कर रहा है रेवेन्यू पे, ये डिपेंड कर रहा है सेल्स पे, जो कि ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहा है वॉल्यूम और सेलिंग प्राइस की वजह से, जो कि ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहा है वॉल्यूम और सेल्स की वजह से, सेलिंग प्राइस की वजह से। तो इस पे दोनों अप्लाई होगा, बिल्कुल अप्लाई होगा। तो यार ये फिगर हम निकाल लेते हैं। अच्छा अब क्या रह गया, अब यार गेम समझ लो, एक टर्मिनल वैल्यू है, टर्मिनल वैल्यू याद आ रहा है, टर्मिनल वैल्यू, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी बताई थी उसने हमें, 1 बिलियन, 1000 मिलियन, 1 बिलियन। अबे यार मेरा वन नोट क्यों हैंग हो रहा है, 1 बिलियन था ना, टर्मिनल वैल्यू 1 बिलियन, 1 बिलियन मीन्स 1000 मिलियन, 1000 मिलियन, 1000 मिलियन जो है कितना बन जाएगा, 1000 कॉमन लेके बात करें तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यार प्लीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पॉइंट, रेवेन्यू इनकम फ्रॉम फार्मेसी आगे 2069, और अभी हम फिगर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, यहाँ तक बात समझ आती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लें, ये भी मल्टीप्लाई कर लेंगे अभी, ठीक है अभी कर लेते हैं। प्लीज यार गौर करिएगा, प्लीज देखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब मैं करने जा रहा हूँ आपसे। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रेवेन्यू फ्री 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 ट्रीटमेंट को देख लें, अभी नोट करने का टाइम देता हूँ। फ्री ट्रीटमेंट को देखें, फ्री ट्रीटमेंट को क्या मैं कहता हूँ, फ्री ट्रीटमेंट रेवेन्यू लॉस हो रहा है, कॉस्ट भी लग रही है और सीएम भी फॉरगॉन हो रहा है। एग्री करें भाई, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी पूरी सर्विसेज ली हैं, हमारी रिसोर्सेज यूज किए हैं, हमने इनको प्रोटोकॉल दिया, नॉर्मल पेशेंट ट्रीट किया, कोई गलत काम नहीं किया इनके साथ हमने। तो इनको तो हमने फुल प्रोटोकॉल दिया है,
तो इसका मतलब हमारा रेवेन्यू लॉस हुआ, रेवेन्यू लॉस हुआ ना। क्योंकि देखें ये नहीं है कि हमने मतलब कोई खुदा का जब हमने बात की कि डंडी नहीं मारी। अब ये जो रेवेन्यू लॉस है ये कहां से आ रहा है, सुनिएगा, ये रेवेन्यू लॉस कहां से आ रहा है। अच्छा ये रेवेन्यू लॉस हमने रिकॉर्ड कर लिया, एग्री करेंगे, ये रेवेन्यू लॉस रिकॉर्ड हो चुका है। हाँ ऊपर किस तरह लिया मैं बताता हूँ, रेवेन्यू लॉस हमने पूरा रेवेन्यू लॉस ले लिया, रेवेन्यू लॉस पूरा ले लिया। आप मुझे बताओ ना, ये हमने रेवेन्यू लॉस नहीं लिया, ये देखो कहां गया, ये क्या लिया, ये रेवेन्यू में निकाला है ना, 25% जो लगाया है। आप अगर गौर करें हमने, क्या मैं कह सकता हूँ कि रेवेन्यू रिकॉर्ड किया 75%। आप गौर करेंगे, एक बात एग्री करेंगे, हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया 75%, 75% बल्कि उससे भी कम, क्योंकि 25% माइनस हो चुका। मगर हमने कॉस्ट पूरी 100% रिकॉर्ड की है। आप देख रहे हैं कॉस्ट के लिए हमने ए को यूज किया, ए को, ये देखें, नहीं समझे बात को, ये देख रहे हैं आप, हमने ये 100% रेवेन्यू निकाला था, मगर हमने इसको कैलकुलेशन में नहीं लिया, हमने सीएम की कैलकुलेशन में ये लिया। एग्री करते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, प्लीज फॉलो करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्टूडेंट को नहीं समझ आता आसानी से, कि हमने 100% रेवेन्यू के बजाय खाली 75% या उसके आसपास, 75 एग्री नहीं, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि वो बीच में कॉर्पोरेट भी आ गया डिस्काउंट लेने के लिए, तो हमने कम रेवेन्यू रिकॉर्ड किया मगर कॉस्ट पूरी रिकॉर्ड की, कॉस्ट पूरी 100% पे रिकॉर्ड की। 100% रेवेन्यू वाली कॉस्ट पे वेरिएबल कॉस्ट निकली है, 100% रेवेन्यू वाली फिगर पे वेरिएबल कॉस्ट निकली है, यानी कि कॉस्ट पूरी रिकॉर्ड हो गई है मगर रेवेन्यू हमने 75 यानी कम रिकॉर्ड किया है, और ये कर चुके, कोई मसला नहीं है, रेवेन्यू फॉरगॉन हो गया रिकॉर्ड। मगर अब एक अगली बात सुन ले, कहानी में ट्विस्ट क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। ये रेवेन्यू लॉस कहां से कंपनसेट हो रहा है, ये रेवेन्यू लॉस कहां से कंपनसेट हो रहा है, देखिएगा, ओन फंड से हो रहा है। ये हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं लॉस, ये ऑलरेडी लॉस रिकॉर्ड हो चुका है, मैंने आपको समझा दिया कैसे हुआ, क्योंकि हमने कम रेवेन्यू रिकॉर्ड किया और कॉस्ट पूरी रिकॉर्ड की। ओन फंड से हो रहा है, और कहां से हो रहा है, डोनेशन से हो रहा है। अच्छा एक मिनट में अजान के बाद बात करता हूँ, अजान हो रही है, इतने में ये आप नोट कर लें और फिगर बता दें, फिगर लिख दें, मैं अजान के बाद बात करता हूँ। हाँ जी देखें ये इतने में मैंने फिगर्स कुछ कैलकुलेट किए हैं, देखें यही आ रही है, चेक कर लें, चेक कर लें। 2069 को भी हमें मेरे ख्याल से करना पड़ेगा 1.1 इंटू 1.08। एक दफा फॉर्मूला बना लें कैलकुलेटर में, फिर इसको एंटर करते जाएंगे तो फिगर आती जाएगी। 2458 आ रहा है, वली चेक करो 2458 है, 2920, तो हमको एंटर दबाना है खाली, 3469 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 4121। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ तक तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, इस सेंस में कि जितना हमें समझ, जितना हमें बस चीजें थी हमने सारा रिकॉर्ड कर लिया। अब यार ये वापस इस पे आते हैं, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, मसला नहीं है भाई। ये बात समझ लें, रेवेन्यू लॉस कहां से हो रहा है, रेवेन्यू लॉस एक हो रहा है, रेवेन्यू लॉस कहां से कवर अप हो रहा है, प्लीज सुनिएगा, एक हो रहा है ओन फंड से, एक हो रहा है डोनेशन से, आउटसाइड डोनेशन से, फिर एनजीओ से हो रहा है, ये भी आउटसाइड है, और फिर बैलेंस फ्रॉम ओन फंड्स इफ एनी। मुझे एक बात का जवाब दें, प्लीज फॉलो करिएगा, जो हम ओन फंड से करें, कौन सा फंड था, उसका नाम भी था ना, बल्कि डैम फंड था, नहीं डैम फंड तो चला गया कहीं, ये कौन सा फंड है भाई, चैरिटी फंड है। तो फंड से बड़ा याद आता है मुझे, खैर हमारी आवाम के साथ जो है बड़ा ठीक ठाक काम हो गया, खैर तो कहाँ गया भाई, ये रहा चैरिटी फंड, कितने परसेंट है, ये इंटरनल एक्सटर्नल है, ये इंटरनल एक्सटर्नल है, क्या कहेंगे आप? अब मुझे एक बात बताएं, जल्दी से बताएंगे, प्लीज फॉलो करिएगा, प्लीज फॉलो करिएगा, क्या ये हमारी कॉस्ट है, यस और नो, क्या ये हॉस्पिटल की कॉस्ट है, यस और नो, क्या ये हॉस्पिटल की जेब से जा रहा है,
यस और नो, यस और नो, सिंपल। हाँ हाँ बिल्कुल। मगर ये तो हमारी जेब से जा रहा है ना, हमारे रेवेन्यू का 5% अपने रेवेन्यू का हिस्सा एक फंड में डाल लें, ठीक है, बिल्कुल 5% रेवेन्यू का हमने डाल दिया। मगर ये बात हो रही है रेवेन्यू फॉरगॉन ऊपर था, अब ये रेवेन्यू फॉरगॉन पूरा कौन करेगा, ये नुकसान पूरा कौन करेगा, ये अजाला कौन करेगा। हमने तो पूरा नुकसान रिकॉर्ड कर लिया। अब गौर करिएगा, ये हमारी कॉस्ट है, ये बिल्कुल है। डोनेशन क्या ये हमारी कॉस्ट है, प्लीज फॉलो करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है सवाल का। लोग आधा आधा घंटा एक पॉइंट को लेकर बैठे रहते हैं सवाल पे। भैया मैं होमवर्क में ही देता था 8 साल, इस बार मैंने सोचा क्लास में करा दो। लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाया हो जाते हैं एक सवाल में। क्या ये हमारी कॉस्ट है डोनेशन, जवाब दीजिए। क्यों बाहर से आ रहा है, इनफ्लो है। अच्छा एनजीओ, ये हमारी कॉस्ट है जो एनजीओ कवर अप करी। एनजीओ ने कहा जी टेंशन ना लें, हम आपके साथ हैं। एनजीओ कह रहे हैं जी हम आपके साथ हैं, 8 मिलियन हम कवर करेंगे, ये हमारी कॉस्ट है क्या। हाँ 8 मिलियन से ऊपर नहीं देंगे, 8 मिलियन तक 80 लाख तक आपको मिल जाएगा, 80 लाख फिक्स नहीं मिलेगा, नॉट अवर कॉस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या है, बैलेंस फ्रॉम ओन, ये हमारी कॉस्ट है या नहीं। अच्छा अब सुने 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 सुने, ऐसे ही गेम समझाने के लिए सुनिएगा, ऐसे ही बताना। अगर रेवेन्यू लॉस 100 है, ये मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, इसको आप सीरियस फिगर नहीं समझिएगा, ये समझाने के लिए जो मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ। लेट से सीएम लॉस है 1000 रुपए, सही है, 2 मिनट के लिए मान लें। चैरिटी फंड ने दे दिया 400 रुपए, डोनेशन ने दे दिया 300 रुपए, एनजीओ ने दे दिया 200 रुपए और 100 रुपए बैलेंस। ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये एक्चुअल फिगर से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। ये ना हो कि आप 1000 ढूंढना शुरू करते हैं, 200 ढूंढना शुरू करते हैं, 300 ढूंढना शुरू करते हैं, 400 ढूंढना शुरू करते हैं, 100 ढूंढना शुरू करते हैं। भाई अगर ये ऐसा होता तो मुझे बताएं इसमें से आपकी जेब से कितना गया, आपकी असल में कॉस्ट कितनी है, क्या पूरी 1000 कॉस्ट है। प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टर्निंग पॉइंट है सवाल का, क्योंकि अभी तक सवाल में जो चीजें थी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब प्रोसेस कर दी, हमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है। सवाल की लेंथ है इशू, मगर खैर हो गई। हमारी कॉस्ट कितनी है इसमें, अच्छा किसी वजह से मैं चेंज कर रहा हूँ, सॉरी है, क्योंकि वो मसला ये हो रहा है कि वो 50 कर लेते हैं, सॉरी थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी बताएं यार, टाइम खत्म हो रहा है। हमारी कॉस्ट कितनी है देख के बताइएगा, मुझे आंसर चाहिए, सिर्फ कॉस्ट पूछ रहा हूँ अपनी। हमारी कॉस्ट 450, 550, दो में से कोई एक है। हमारी कॉस्ट एक ये है और एक ये है। ये तो उल्टा इनफ्लो है यार, ये तो इनफ्लो हो गया। दिलदार साहब ने बात की कि भाई ये तो इनफ्लो हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से अप्लाई करने आंसर आ जाएगा। हमने कॉस्ट कितनी रिकॉर्ड कर दी है, हमने ऑलरेडी कॉस्ट कितनी रिकॉर्ड कर दी, ऑलरेडी कर दी है, कर चुके हैं। अरे बाबा चाह चुकी है कॉस्ट, बिल्कुल सही कहा मारवा ने, बिलाल आरिफ ने बिल्कुल सही कहा, परफेक्ट, वेरी गुड। हम ऑलरेडी कितना रिकॉर्ड कर चुके हैं, 1000 रिकॉर्ड कर चुके हैं, 400 रिकॉर्ड कर चुके हैं, 300 रिकॉर्ड कर चुके हैं, 250 रिकॉर्ड कर चुके हैं, 50 रिकॉर्ड कर चुके हैं, या कितना रिकॉर्ड कर चुके हैं भाई, हम पूरा 1000 रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये भी मैंने आपको समझाया था कैसे, वापस बताया तो कोई मसला नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना ये अच्छा है अभी ये डिस्कस हो जाए। वैसे होमवर्क का क्वेश्चन था, मगर मैंने नहीं ख्याल किया यार ये होमवर्क में फिर प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने कहा इकट्ठा कर देते हैं हम ना। रिसेंट टाइम भी है ये, 2019 के लिए लगता है टाइम नहीं बचेगा, खैर हो गई। भाई ये बात ये नहीं, जवाब ये रहा कि हमने देखे 1000 को हमने पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड किया पहले 100 पे, मगर जब सीएम कैलकुलेट करने लगे तो 75, बल्कि उससे भी कम है, 75 भी नहीं है, ये 73, 72 इस तरह से आएगा, 73.5 इस तरह की कोई फिगर बनेगी, क्योंकि वो भी कॉर्पोरेट वाले भी डिस्काउंट लेगा ना। तो हमने कॉस्ट पूरी रिकॉर्ड की है, मगर रेवेन्यू अपना गिरा दिया, 25% से ऑलमोस्ट रेवेन्यू गिरा दिया, सबूत आपके सामने। तो यार अब अगर मैंने ये कॉल रिकॉर्ड कर दिया, क्या ये पूरा लॉस है मेरा, नहीं, इसमें से कुछ रीइंबर्स हो रहा है। हाँ भाई फर्म के लोग हैं, हम रीइंबर्समेंट जानते हैं, कुछ रीइंबर्स हो रहा है, कुछ वापस मिल रहा है, कुछ कवर अप करना है। अब आप मुझे बताएं मैं यहाँ पे क्या करूं, बस मुझे बता दें, सवाल खत्म होने वाला है और क्लास भी खत्म होने वाली है। मैं यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे मैं ऐड करूं या लेस करूं, और किसको ऐड करूं किसको लेस करूं।
इस स्ट्रक्चर को देखिए गौर से, सवाल एंड होने वाला है, डिस्काउंट रेट भी निकाल चुके हैं, बस सिर्फ 2 एडजस्टमेंट करने, सवाल एंड है। 2 एडजस्टमेंट कौन से करने मुझे बता दें, 2 लाइन आइटम आएंगे और वो ऐड होंगे या लेस होंगे, मुझे बस ये बता दें। कैलकुलेट कैसे करेंगे वो कर लेंगे, मसला नहीं है, मगर पहले स्ट्रक्चर तो पूरा हो। पहले बताएं इनफ्लो या आउटफ्लो, पहले मुझे ये बता दें, मुझे बता दें इनफ्लो रिकॉर्ड करेंगे या आउटफ्लो रिकॉर्ड करेंगे। वेरी गुड, बिलाल आरिफ, आकाश लाधानी, BS कंप्यूटर, मारवा मुराद, दिलदार साहब बिल्कुल सही, मदर लतीफ, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शादेब वेरी गुड। इनफ्लो हमने तो पूरा लॉस रिकॉर्ड कर दिया, हमने तो बोला सारा बोझ खुद बर्दाश्त करेंगे, मगर भाई सारा बोझ हमारा नहीं है ना, कुछ पैसे इनफ्लो भी तो हो रहे हैं, कुछ क्या ही डेबिट भी तो हो रहा है, सारा क्रेडिट तो नहीं हुआ ना, कुछ पैसे आए भी तो हैं, और वैसे भी देखा जाए तो इनफ्लो है, वैसे भी देखा तो इनकम है, और लॉजिक भी ये कह रही है कि भाई मैं पूरा 1000 का नुकसान नहीं बर्दाश्त करूंगा, मैंने ये रिकॉर्ड करना है, ये रिकॉर्ड करना है, तो भाई ये रिकॉर्ड करो नहीं, ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ है। अब क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने 1000 का लॉस रिकॉर्ड किया हुआ है ऑलरेडी, अब मैं 300 और कितना था भाई, 300 और मैंने कितना लिखा, 200 250 लिखा था, अब 50 लिखा था, 300 और 250 को मैं एड बैक करा दूं, रिवर्स करा दूं, ताकि जो मेरी जेब से गया है खाली मैं उतना ही लॉस रिकॉर्ड करूं। क्या ये बात समझ आती? मुझे 450 तक पहुंच रहे हैं ना, अब ये नहीं मैं 450 अलग से भी रिकॉर्ड कर लूं, क्राइम हो जाएगा भाई, मैं ऑलरेडी ये रिकॉर्ड कर चुका हूं, ऑलरेडी ये मैंने अपनी फिगर को कम कर दिया है, अपनी फिगर को रिड्यूस कर दिया है। अब मैं ये 2 प्लस रिकॉर्ड करूंगा, दोनों इनफ्लो रिकॉर्ड करूंगा, ताकि जो नेट नुकसान है, जो नेट कॉस्ट है मेरी, वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाए। क्या ये बात समझ आती है? रिपीट करता हूं, 1000 का हमने सीएम फोरगॉन रिकॉर्ड कर लिया, सॉरी रेवेन्यू लॉस रिकॉर्ड कर लिया, ये रेवेन्यू लॉस हुआ, बिल्कुल मानते हैं हुआ, मगर बाकी तो रिकवर हो गया, रिइंबर्स हो गया, वापस मिल गया, कवर अप हो गया, तो नेट तो 450 है, तो 450 रिकॉर्ड करें, नहीं 1000 रिकॉर्ड हुआ है, आप 300 और 250 ऐड कर दें, तो बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाम आ जाएगा एक डोनेशन इनकम, और नाम आ जाएगा एनजीओ। एनजीओ इसके लिए W3 के देख लेते हैं, ये क्या था, W1 है मेरे ख्याल से, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो था, अदर इनकम नहीं, W1 तो ये था, फार्मेसी सबसे पहले किया था, ये W1 है, ये W2 है, खैर हो गई, मुझे लगता है क्लास थोड़ा जाएगी 5-10 मिनट ऊपर, खैर कोई बात नहीं है। डोनेशन इनकम मगर ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, नमाज का टाइम भी होगा, W3 कर लेते हैं, फार्मेसी W1, चल भाई, एनजीओ W4, और फिर कुछ बचेगा तो हमारी कॉस्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड हुई होगी, तो जाके क्या आ जाएगा नेट कैश फ्लो, तो जाके हम डिस्काउंट फैक्टर लगा देंगे, तो जाके हम प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, और फिर पता चलेगा हॉस्पिटल लगाने से कितना फायदा हुआ। अच्छा एक बात मैं रास्ते में कर दूं, क्योंकि यार ये बातें तो मेरे ख्याल से क्लैरिकल है, ये आप खुद भी कर लोगे, 16.6% भी डिस्काउंट फैक्टर लगाना है, 1.166 की पावर 1 से डिवाइड करना है, -1 से मल्टीप्लाई कर लें, 1.166 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर लें, 1.166 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर लें, 1.166 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर लें, 1.166 की पावर -5 से मल्टीप्लाई कर लें, ये तो सही है। बस मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये समझ आ रहा है, ये इनफ्लो आखिरी साल ले रहे हैं ना, क्योंकि उस वक्त के पैसे, उस वक्त समझो इतने की इन्वेस्टमेंट बच जाएगी। टर्मिनल वैल्यू का मतलब है कि 6 से इन्फिनिटी को उसने यही लाके दे दिया, यही रख लो भाई, और ये इंशाल्लाह और क्लियर कब होगा, टर्मिनल वैल्यू पे ज्यादा डिटेल बात होगी, क्योंकि मैं सवाल स्पॉइल नहीं करना चाह रहा कि हम 2 छोटी छोटी बातों की वजह से, डिस्काउंट रेट और टर्मिनल वैल्यू की वजह से सवाल छोड़ने, नहीं, सवाल बहुत क्वालिटी है, 2017 में आया हुआ है, एंड आई थिंक इस तरह की चीजें कभी भी रिपीट हो सकती है। और बल्कि मैं आपको क्या बताऊं, दिसंबर 21 में भी आई थिंक जो सवाल आया इससे इंस्पायर्ड है, ये जो सवाल हम अभी कर रहे हैं ना, इससे काफी इंस्पायर्ड है सवाल, तो आपको इंशाल्लाह दिसंबर 21 जो आप खुद अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें फिर इतनी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जैसा सवाल हमने ऑलरेडी देख लिया। अच्छा ये फिगर अभी भी नहीं निकली है भाई, ये फिगर निकालनी है, निकालने दें हमें, ताकि गेम खत्म हो, ये गेम निकाल ले, फिगर निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे ये फिगर। अच्छा अब आ जाए जरा फाइनल कर लेते हैं भाई, चारों सालों का ना, क्योंकि हर साल का अलग हिसाब किताब है, हर साल का डोनेशन का परसेंटेज भी अलग है ना, ईयर 0 नहीं, ईयर 1 2 3 4 5, देखिएगा यार, ये
जरा आप मेरे लिए ये रेवेन्यू तो ऐड करें, ये वाला जो हमने फॉरगॉन किया, निकाल सकते हैं रेवेन्यू, ये वाला रेवेन्यू ऐड करें, फ्री ट्रीटमेंट वाला, फ्री ट्रीटमेंट वाला रेवेन्यू ऐड करें, देखें क्या है ये वाला रेवेन्यू 6388 12045 दिस, इन चारों को ऐड करें, लेकिन क्या बना 22733, थैंक यू 22733, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब ये कवर अप करना है, ये कवर अप करना है रेवेन्यू फॉरगॉन 22733, थैंक यू। कहाँ से कवर होगा? अच्छा अगले साल क्या कवर करना होगा? अगले साल जो कवर करना होगा कितना करना होगा? जाहिर सी बात है रेवेन्यू तो इंक्रीज करता रहता है, रेवेन्यू तो इंक्रीज करता रहता है, कैसे? इंटू 1.1 इंटू 1.08, चले करते जाए 2733 इंटू को इक्वल टू कर दिया इंटू 1.1 इंटू 1.08 27007, ठीक है चेक करते रहिएगा, फॉर्मूला बना लिया मैंने 32084 इज इक्वल टू दबाना है मुझे 38116 4528, ठीक है जी बेस्ट होगा। अच्छा अब आ जाए जरा गेम में, ये कवर अप कहाँ से होगा? पहले कहाँ से कवर अप होगा? पहले कहाँ से कवर अप होगा? जो कवर अप हो रहा है ये सबसे पहले कहाँ से कवर अप हो रहा है? चैरिटी फंड, चैरिटी फंड कितना चैरिटी फंड है? कितना चैरिटी फंड है? नेट रेवेन्यू का 5% डिसाइड हुआ था। अरे यार नेट रेवेन्यू भी लिख देते ना, ओहो चलो खैर कोई बात नहीं, नेट रेवेन्यू भी लिख देते हैं हम। एक मिनट यार, एक मिनट, हाँ लिख, नोट तो नहीं करना शुरू किया तुम लोगों ने? अगर नोट किया है तो फिर थोड़ा सा मैं प्लान में चेंज चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे पहले, बल्कि नहीं इसको तो ऐसे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा दीवारें इसकी बड़ी कर देते, खैर हो गई, सॉरी थोड़ा सा चेंज आ रहा है प्लान में, मैं चाह रहा हूँ ऊपर ही दिखा दें ताकि ये कि मैं परेशानी ना हो। ये नेट रेवेन्यू तो हमने डिसाइड कर लिया, नेट रेवेन्यू पे खेलेंगे। नेट रेवेन्यू आ गया भाई, ईयर 1 2 3 4 5, ये हमने निकला हुआ यार नेट रेवेन्यू, ये नेट रेवेन्यू निकला हुआ ये था ना, आ गया 86505 था ना, 86,505 था मेरे ख्याल से, 86505 है ना, चार तो हाँ सही 86505, तो यार ये नेट रेवेन्यू निकाल लेते हैं, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो रही है आपको। इसको 1.086505 इंटू 1.1 इंटू 1.08, 1.1 1.08 ये भी होगा, चाहिए एज इट इज है। रेवेन्यू क्या था? फ्री ट्रीटमेंट, रेवेन्यू एंड इंटू 1.1 होगा ये भी, और 1.08। अच्छा चले जी 86505 को हम जरा गेम को आगे बढ़ाते हैं, इंटू 1.1 इंटू 1.08 102768, क्योंकि मसला ये है कि वो डोनेशन का फिगर चेंज कर रहे हैं ना यार, 12% हुआ। नहीं देखें डोनेशन रेवेन्यू तो नहीं है ना दिलदार साहब, आप मुझे बताएं प्रैक्टिकली हम क्लाइंटों पे भी काम करते हैं, डोनेशन तो अदर इनकम नहीं होना चाहिए यार, क्या ख्याल है? प्रैक्टिकली भी सोचें, और फीलिंग भी नहीं आ रही रेवेन्यू वाली ना, क्योंकि रेवेन्यू तो क्लेम करते हैं ना हम, रिसीवेबल धोस जमा के रेवेन्यू लेते हैं कि जी हमने सर्विस दी है, पैसे दे दिए, डोनेशन तो यार वॉलंटरी है, क्या ख्याल है? तो इसीलिए मैं कहूँगा कि डोनेशन नहीं आएगा, वो ना गड़बड़ भी हो जाएगी। गवर्नमेंट ग्रांट कितना, बिल्कुल सही था, गवर्नमेंट ग्रांट भी अगेन मिल गई भाई, कोविड आया था तो लोगों ने बड़ा खूब बढ़ चढ़ के माशाल्लाह डोनेशन दी, अच्छी बात है, रमजान में बहुत खूब बढ़ चढ़ के लोग देते हैं डोनेशन, बाद में ठंडे हो जाते हैं,
इसलिए मैं कहूंगा इसको आप ना रेवेन्यू ना ट्रीट करो यार, डोनेशन को। अच्छा ये सब समझ आ गई भाई, फ्री ट्रीटमेंट हो गया, इसको आप कह लें डी, ये डी था ना पहले भी। अब कवर अप कहां से हो रहा है, ये जल्दी जल्दी देख लें यार प्लीज, क्लास एंड करने का टाइम हो रहा है। चैरिटी फंड 5% चैरिटी फंड, पहले तो चैरिटी फंड कितना परसेंट है, 5% मल्टीप्लाई बाय डी। कह सकते हैं भाई चैरिटी फंड से पैसे आ जाएंगे कुछ, चैरिटी फंड से पैसे आ जाएंगे, एग्री करेंगे? कितने पैसे आएंगे चैरिटी फंड से, चैरिटी फंड से कितने पैसे आएंगे, देखें चेक करें। मल्टीप्लाई कर लेना यार, 5% लगा दें इसको, ये ओ नहीं है डी है, डी, डी का 5%, ये डी का 5%। 4325 6034, थैंक यू वेरी मच। 6034 6034 नहीं है, 5138। एक मिनट यार, एक मिनट, मैं खुद भी गेम में आ जाता हूँ, ये 9 गड़बड़ हो गया। 678 इंटू 0.05, 5134 आ रहा है चंदो, 5134 ठीक है, सही है। 6104 सही है, फिर ठीक है, नेक्स्ट बताइए। 145041 7252, ओके चेक करते जाएं यार, थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 8615, ठीक हो गया, ठीक है भाई, बात समझ आई। अब आ जाओ इस पे, चैरिटी फंड के बाद अगला कौन है, दूसरा कौन है, वो डोनेशंस। कितने परसेंट है शुरू में, कितने परसेंट है, 10% इंटू डी, और बाद में 12% इंटू डी। यहाँ 10% है, यहाँ पे 10% है, 12% है, ठीक है। चलें ब्लू से लिखना चाहूंगा, आंसर बता दें। 10% तो आसान हो गया ना, 8651 10268, एक जीरो मैंने कम कर दिया ना ऊपर से, यहाँ से एक जीरो कम कर दिया। 10% तो आसान है, 12% करना पड़ेगा यार। अब ये हमारा इख्तिलाफ है आई कैप से, अब ये हमारा इख्तिलाफ है आई कैप से भाई। 8615 है, 8651 है, 51 है ना चंदा आकाश, 8651 होगा ना, 15 कैसे होगा। ये हमारा थोड़ा आई कैप से इख्तिलाफ है भाई, कि आई कैप ने इसको ग्रॉस पे ले लिया है, हम कह रहे हैं भाई नेट पे ले लो यार, एक ही तरह कर लो कहानी, क्या बार बार चेंज करना है। 14651 ठीक है, 17405, ओ भाई नमाज का टाइम हो गया। 172309 20677, ठीक हो गया जी। कुछ बचा है, रिमेनिंग डेफिनेट बचा है कुछ, बाकी कौन देगा पैसे, बाकी कौन देगा, एनजीओ। मुझे लग रहा है एनजीओ को पैसे देने पड़ेंगे, एनजीओ को पैसे देने पड़ेंगे। एनजीओ कितने पैसे देगी, एनजीओ कितने पैसे देगी, देखें 8000 रुपए दे रही है एनजीओ, 8000 है ना, 8 मिलियन लिखा हुआ है, 8000 हो गया। ओन फंड कितना आ गया, ओन 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 कंट्रीब्यूशन आ रहा है नहीं आ रहा, बैलेंस आ रहा है, चेक करें, चेक करें, पैसे कम पड़ रहा है, मुझे ख्याल से पड़ रहा है, मैंने वैसी मेंटली कैलकुलेशन करके देखा है, ये आपका आई कैलकुलेशन से मैच नहीं करेगा ये वाला पार्ट। 1757 देने पड़ रहे, 170, लास्ट वाला मैं कर रहा हूँ, तुम लोग बीच वाला कर लो यार। 25990, ओहो यहाँ तो ठीक ठाक पैसे देने पड़ रहे हैं। नहीं 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 सॉरी, गलती हो गई, सॉरी। 45282 8615 20677 है यार, क्या करें, 7990 सॉरी। तो बताना मैं क्या चाह रहा हूँ कि पैसे जेब से देने पड़ेंगे। 3605, थैंक यू वेरी मच, 3605 हो गया। 38116
3329 हो गया, ओके चेक कर लीजिएगा बाकी लोग भी। 7252 माइनस 17405 माइनस 8545 चेक कर लीजिए यार, हाँ सही है। अच्छा अब ये करने का फायदा क्या हुआ, इससे इसमें से कितने फिगर मेन कैश फ्लो पे जाएंगे? मेन कैश फ्लो में क्या क्या जाएगा? दो चीजें जाएंगी। वैसे सही कह रहे हैं बिलाल, बैलेंस रिकॉर्ड नहीं करना, मगर सही कह रहे हैं बैलेंस तो रिकॉर्ड नहीं करना, कंप्लीटनेस के लिए कि यार चलो हमें अब सेटिस्फेक्शन हो रही है कि हमने सही किया। डोनेशन जाएगा और एनजीओ जाएगी, क्योंकि ऐसा हो सकता था बिलाल के, हो सकता है, अच्छा मैं क्यों निकालू उसकी वजह बताता हूँ। हो सकता है इस साल में हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं बन रहा होता, बल्कि उल्टा उल्टा मिसाल के तौर पर अगर ये 22,000 की जगह ना, मैं ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, 20,733 होगा ना, अगर ये 20,000 होता, समझाने के लिए कह रहा हूँ बिलाल, अगर ये 20,000 होता तो एनजीओ से हम पूरे पैसे नहीं मांगते, फिर हम एनजीओ से बोलते बैलेंस दो, फिर शायद ये 243 आता, चेक कर लेना तुम। फिर हम एनजीओ से मांगते 7757, नहीं समझे? एनजीओ का जो इनफ्लो रिकॉर्ड करना ना, ये उसके लिए जहमत की गई। वैसे सही कह रहे हो, एनजीओ ने पूरे आरटी देने। अच्छा आई कैप के सोल्यूशन में थोड़ा डिफरेंट है मेरे ख्याल से, वहां उनका जो है ना वो आ रहा है, एनजीओ से कम पैसे ले रहे हैं क्योंकि वो उनके, क्योंकि वो ग्रॉस पे कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा फर्क आ रहा है। हाँ इनफ्लो चेंज हो सकता है ये वाला, तो इसलिए इन दो फिगर्स के लिए मैंने थोड़ा काम किया, मगर आप सही कह रहे हैं, मैं यहाँ पे चाहता हूँ ये काम ही ना करूँ पेपर में, काट दूं, क्योंकि जब मैंने देख लिया मेरे दोनों रेलिवेंट फिगर रेडी हो चुके हैं और पूरे रेडी हो गए, तो गेम खत्म। चलो जी गेम खत्म करते हैं। 8651 इनफ्लो रिकॉर्ड करने का टाइम आ गया जी। डोनेशन 8651, एनजीओ का तो 8,000 आ रहा है, एनजीओ को पूरा हमने यूटिलाइज कर लिया। एनजीओ कह रही क्या चक्कर है, हमेशा कम ही पड़ जाते हैं पैसे हमको, वो भी सारे पैसे कम पड़ जाते हैं। हमने कहा भाई हम तो जेब से डाल रहे हैं पैसे। 10268 14651, देखें ये अभी स्पीड का मसला हल करेंगे आगे जाके, पहले सही तो कर लें, ये सवाल सही नहीं होता लोगों से, पूरा दिन लगा लेते हैं, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो सही करना भी सबसे पहला हमारा फोकस है। चले जी नेट कैश फ्लो, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, यार ये तो आप कर ही लोगे ना, कुछ बात समझ आई, नोट कर लें। आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट? नोट कर लें प्लीज, नोट कर लें। क्या ये बात समझ आती है? ये वैसे सवाल था, वैसे लेवल का सवाल बना, जिसने भी सवाल बनाया यार, मतलब हॉस्पिटल गया, वो ऑडिट किया, रूम्स काउंट किए, उनसे पूरा इंटरव्यू किया, वॉक थ्रू परफॉर्म किया, फिर सवाल बना। देखिए मैं तो बीइंग अ टीचर सॉल्व कर रहा हूँ अभी आपके लिए सामने ना, तो बहुत सारी चीजें डिटेल में कर रहा हूँ, एक एक चीज दिखा रहा हूँ, ये सब चीजें पेपर में आप कॉल लेंगे, कुछ चीजें आप ट्रिम कर लेंगे, कुछ चीजें, और मुझे एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है, एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ मैं साथ साथ, केस एग्जाम्पल के थ्रू, ऐसा है वैसा है, समझ रहे हैं? चले यार यहीं तक रखते हैं आज की क्लास, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गई, मगर वो थोड़ा टाइम भी हमारा वेस्ट हो गया था शुरू में अनफॉर्चुनेटली। तो मैं ये कहूँगा कि यार उसको प्लीज रिवाइज करें। होमवर्क का सवाल, ये सवाल प्लीज होमवर्क में करना है। हाँ 20 मार्क निकाल सकते थे यार, ये प्लीज आप सवाल, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज यार ये आप करें, नेक्स्ट क्लास से पहले करें, ठीक है? ये खुद से ट्राई करिए, होमवर्क का सवाल 2019 का सवाल है, ज्यादा पुराना नहीं है, इसको आप खुद से ट्राई करें, ठीक है जी? चलें यार, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, नमाज भी पढ़ लें, टाइम भी हो गया है, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है आगे जाके। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर फॉलो करें रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स वाला, उसमें मैं अपडेट करता रहूँगा, वॉइस नोट भी शेयर कर रहा हूँ आपसे रिवीजन पर्सपेक्टिव के लिए, वो भी सुन लें, एंड जो है ना रेगुलर है, ठीक है जी? यार ये हैंडआउट में वलीद है, पूरा हैंडआउट शेयर हुआ है ग्रुप पे, हैंडआउट का आखिरी पेज है, ठीक है? जैब क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी दिलार साहब, वो आप रात में मैसेज पढ़ लीजिएगा कल, ठीक है? चलें यार, नमाज का भी टाइम हो गया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आपसे, एंड बस इसी तरह कंटिन्यू करें, रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करें, लेक्चर लेते रहें, और कोई क्वेरी हो मुझसे फील फ्री टू डिस्कस, ओपन व्हाट्सएप पॉलिसी। अस्सलाम।